चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है अब। ना अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आज का जो लेक्चर है उसको हमने तीन हिस्सों में बांटा है। तीन हिस्सों में कैसे? पहला, हम लोग जो है हमारी जो आज की मास्टर क्लास है जो कि होने वाली है मैक्रोस के बारे में, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानेंगे, किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से को अपने ट्रेडिंग के अंदर इनकलकेट करके अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाया जा सकता है। पहली चीज हम ये देखेंगे। दूसरी चीज हम क्या देखने वाले हैं आज की इस क्लास में, उसके बाद हम जाने वाले हैं चार्ट पर। ठीक है, जो भी चीज आपको मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा, वो चार्ट पर भी लेकर जाऊंगा। तीसरी चीज, आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट, और ऐसी अनाउंसमेंट जो आप लोगों को अच्छी लगेगी लगेगी, तो उसके लिए जरूर वेट करना। तो इस भाग को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला आपको पूरा कॉन्सेप्ट, फिर दूसरा हम चार्ट पर, तीसरा एक स्पेशल अनाउंसमेंट, और चौथा लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोगों के डाउट सेशन। ठीक है, तो चार हिस्सों में ये पूरी मास्टर क्लास डिवाइडेड है। पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद चार्ट पर जाकर समझेंगे अच्छे तरीके से। एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए जो कि आप सभी लोगों को पसंद आएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डाउट सेशन। चलिए, अगर सभी लोग एक्साइटेड है और चाहते हैं हम स्टार्ट करें, तो नीचे लिख दीजिए सभी लोग स्टार्ट। लिखिए भाई, सभी लोग नीचे लिख दीजिए स्टार्ट द सेशन। स्टार्ट द सेशन फटाफट। चलिए भाई, सभी लोग। चलो, अब हम स्टार्ट कहां से करने वाले हैं, पहले वो देखो। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम आईसीटी मैक्रो करते रहते हैं, पर ये क्या है आईसीटी मैक्रोज? ठीक है, ये होता क्या है? हमने किल जोन पढ़े हैं, मैक्रोज क्या चीज है जो आपको हमको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है? क्यों पड़ रही है? जब हमको किल जोन्स पता है, हमको स्ट्रक्चर्स पता है, हमको सारी चीजें पता है, तो हमको मैक्रोज पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ रही है? मैक्रोज का क्या एक टाइमलाइन है, या किस तरीके से हम इसको बेहतर इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग को अच्छा बना सकते हैं? तो सबसे पहले आप ये देखो, मैक्रोज जो है ना एक शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। शॉर्ट 20 to 30 मिनट्स की साइकिल होती है। मैं फिर बताता हूं, अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। शॉर्ट्स 20 to 30 मिनट्स की साइकिल होती है इन एन एंटायर ट्रेडिंग डेज। एक एंटायर ट्रेडिंग के अंदर 20 से 30 मिनट की एक साइकिल होती है, जहां पर बिग बैंक्स, ठीक है, बिग बैंक्स, ठीक है, मार्केट मेकर्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, ये जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मार्केट मेकर्स होते हैं, बिग बैंक्स होते हैं, एक एल्गोरिथमिक एक्टिविटी करते हैं अपनी। एल्गोरिथमिक एक्टिविटी क्या होती है? एल्गोरिथमिक एक्टिविटी से मेरा मतलब है कि लिक्विडिटी ग्रैब करी, फॉर एग्जांपल अगर एक्सटर्नल लिक्विडिटी है तो लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अगर लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है तो कोई इम्बैलेंस है उसको रिबैलेंस करेंगे। और एक तरफ की लिक्विडिटी लेकर दूसरी तरफ की पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, मैं फिर बताता हूँ आईसीटी मैक्रोस क्या होता है। 20 to 30 मिनट्स की साइकिल होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डे, इन एन एंटायर ट्रेडिंग डे, जहां पर बिग बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस जो है क्या करते हैं? एल्गोरिथमिक एक्टिविटी करते हैं। एल्गोरिथमिक एक्टिविटीज क्या होती है कि फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी ग्रैब करके एक पीओआई से दूसरे पीओआई की तरफ जाते हैं, इम्बैलेंसेज को फिल करते हैं। वो सारी चीजें एल्गोरिथमिक एक्टिविटी इस दौरान होती है, इसको हम लोग बोलते हैं आईसीटी मैक्रोज। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो, अब ये जो आईसीटी मैक्रोज के दौरान जितने भी मूव आते हैं, ठीक है, इस मैक्रो विंडो, कौन सी मैक्रो विंडो ट्रेड करनी है, कैसे देखना, क्या देखना, उस पर मैं आ रहा हूं। मैं धीरे धीरे लेक्चर को बिल्ड करता हुआ सारी चीजों को ले आऊंगा, आप बस खाली फोकस से देखिए। ठीक है, अब ये जो मूव होते हैं, जो मैक्रो टाइमिंग्स के उस टाइम पर बनते हैं, मैक्रो के टाइम पे बनते हैं, ये क्या होते हैं? फास्ट होते हैं। ठीक है, मतलब आपको ज्यादा इसमें वेट नहीं करना। ऐसा नहीं कि 2 ढाई घंटे 3 घंटे ट्रेड को होल्ड करके बैठे हैं, चीजें बिगड़ रही है, बन रही है। ये फास्ट होगा, शार्प मूव बनेंगे। ठीक है, फास्ट होगा, शार्प मूव बनेंगे, और हाई प्रोबेबिलिटी बनेंगे कंपेयर टू रैंडम आवर्स ऑफ डे जहां हम ट्रेड करते हैं। क्या होगा? फास्ट होगा, शार्प बनेंगे, और हाई प्रोबेबिलिटी बनेंगे कंपेयर टू द अदर आवर जो हम पूरा दिन चार्ट पे ट्रेड करते रहते हैं। उसको हटाकर हम सर्टेन विंडो में ट्रेड करें तो चीजें अपने लिए बेहतर बन सकती है। पहली चीज। नाउ, अब ये बनते कब है? वो देखते हैं। अभी इतना समझ में आ गया। 20 to 30 मिनट की साइकिल है जहां पर बिग बैंग, मार्केट, इंस्टीट्यूशन एल्गोरिथम एक्टिविटी करते हैं। कौन सी एल्गोरिथम एक्टिविटी करेंगे? या तो कोई एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेके एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जाएंगे, एफवीजी को रिबैलेंस करके जाएंगे। और ये जो मूव होते हैं फास्ट होते हैं, शार्प होते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं। इतना अपने को पता हो गया। अब ये बनते कब है? ये बनेंगे या तो अराउंड किल जोन्स। किल जोन क्या होते हैं आप लोगों को पता होगा, इतना मैं मानता हूं। किल जोन ऐसे टाइम जोन होते हैं, दो दो तीन तीन घंटे के, जिस टाइम पर मार्केट की वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। चार भागों में किल जोन होते हैं, आपको पता होगा। अगर आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं, आईसीटी कॉन्सेप्ट ट्रेड करते हैं, इतना आपको पता होगा। एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क एंड लंदन क्लोज। ठीक है, तो ये जो मैक्रोज बनते हैं या तो बनेंगे अराउंड किल जोन्स, ठीक है, इनसाइड द किल जोन्स, या तो जैसे मान के चलो अभी लंदन ओपन होने वाला है,
उससे पहले बन गया, या लंदन सेशन के दौरान बन गया, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ किल जोन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ किल जोन बन गया। ठीक है, किल जोन से पहले बन गया, किल जोन के दौरान बन गया, या फिर या फिर कोई एक जैसे ऐसा इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको सिल्वर बुलेट सिखाया था, एक सिल्वर बुलेट के टाइम पे बन गया। ठीक है, तो कब बनते हैं ये मैक्रोस टाइमिंग? या तो किल जोन के पहले, या किल जोन के दौरान, या एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के आसपास या अराउंड या उसके अंदर ये मैक्रोस बनते हैं, मैक्रोस टाइमिंग्स बनती है। ठीक है, इतना अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो एक बार यश लिख दो ताकि हम आगे बढ़ सके भाई। अगर इतना आप लोगों ने अभी तक नोट डाउन कर लिया है मैक्रोस के बारे में, मैं प्रॉपर नोट्स भी बनवा रहा हूँ साथ साथ भाई। और ये एक तरीके से आपको मेरे साथ लाइव सीखने का मौका मिल रहा है, जो कि बढ़िया चीज है। अगर इतना नोट्स बना लिया है तो एक बार नीचे कमेंट में लिख दीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आप फोर पिलर सिस्टम में हो भी तो भी आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आपको देखने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल अगर आप हो और देखना चाहते हो, मैक्रोस के बारे में आपकी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हो, बिल्कुल देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने लिख लिया तो मुझे बताइए एक बार, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलिए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। बाद में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसमें देख लेना इनकेस अगर आप मिस भी कर जाते हो तो। नाउ, अब देखो, अब क्या होता है, किल जोन को आप समझो एक ब्रॉड बैटलफील्ड। ब्रॉड बैटलफील्ड क्या हो गया? एक युद्ध का मैदान। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक लंदन सेशन है। ठीक है, अब लंदन सेशन फॉर एग्जाम्पल चलता है 11:30 से लेकर 2:30 बजे के बीच में, या 2 बजे के बीच में, फॉर एग्जाम्पल। मैं आईएसटी टाइम बता रहा हूँ, न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड, ईएसटी टाइम नहीं बता रहा। देखो, दो तरह की टाइमिंग चलती है, एक तो न्यूयॉर्क टाइम, एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मैं ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग बता रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल 11:30 AM टू 2 PM आपका एक आईएसटी टाइम हो गया, एक बैटलफील्ड हो गया, एक युद्ध का मैदान हो गया। ठीक है, तो ये हो गया किल जोन। मैं आपको एनालॉजी देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, बेहतर तरीके से आपके दिमाग में उतरे वो चीज। अब उस दौरान मैक्रो क्या हो गया? मैक्रो हो गया स्नाइपर शॉट। ये तो बड़ा फील्ड हो गया, 3 घंटे का फील्ड हो गया। अपने को 3 घंटे से मतलब नहीं है, अपने को 20 to 30 मिनट्स की विंडो चाहिए। अब इस पूरे युद्ध के दौरान जो 20 to 30 मिनट्स की जो आप स्नाइपर शॉट मारोगे, जो स्नाइपर शॉट विंडो है, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो टाइमिंग्स। जो मैंने अभी आपको बताया ना, सेशन के दौरान भी बनते हैं, सेशन के पहले भी बनते हैं, सेशन के बाद में भी बनते हैं। तो 20 to 30 मिनट की जो एक विंडो होती है, उसको हम लोग बोलेंगे स्नाइपर शॉट। ठीक है, और एक विंडो और बनती है जो सिल्वर बुलेट के टाइम पे बनती है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा, कि सिल्वर बुलेट प्लस किल जोन प्लस मैक्रो, ये होता है आपका हेडशॉट। ये होता है आपका हेडशॉट। ये आपका बैटलफील्ड, ये आपका स्नाइपर शॉट, ये आपका हेडशॉट। मतलब इस समय पर आपको मैक्सिमम वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल जाएगी, अगर आप उसको तरीके से ट्रेड करते हो तो। इतना अगर लिख लिया है तो आगे बताइए, चलते हैं आगे। या सुनो, फटाफट फटाफट बताते चाहिए। चैट बॉक्स में ओपन रख रहा हूँ। आई एम कीपिंग द चैट। कौन सा सेशन है, कौन सा टाइमिंग से, थोड़ा पेशेंस रखो यार, थोड़ा पेशेंस रखो। मैं आ रहा हूँ, 1-1.5 घंटे का लेक्चर है ना, तो आराम आराम से लेके चलेंगे ना, जल्दी क्या है। पहले बिल्ड करने दो। आप लोगों को आता होगा, कई लोग यहाँ पर बिगनर भी है जिनको कुछ नहीं आता होगा, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर टिल नाउ, चलो बढ़िया। चलो अब आगे चलते हैं भाई। आप लोगों से ये क्लियर हो गया तो अब आगे चलते हैं, थोड़ा मुझे टाइम दो। मैं चैट सेक्शन को थोड़ा साइड में करता हूँ। ओके जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी तक हमने इतना समझ लिया कि मैक्रोज क्या होते हैं, किलजोन्स क्या होते हैं, मैक्रोज कहाँ कहाँ बनते हैं, और मैक्रोज की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये अपने को एकदम क्लियर हो गया। अब हम ये देखेंगे अब हम ये देखेंगे कि मैक्रोज की टाइमिंग्स क्या होती है, कैसे उसको प्लॉट किया जाता है चार्ट पर, और कैसे उसको यूज किया जाता है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, किलजोन्स वर्सेज मैक्रोज वर्सेज सिल्वर बुलेट। अब हम एक एक हेडिंग डाल दी है, किलजोन्स वर्सेज एसबी वर्सेज मैक्रोज। ऐसे एक हेडिंग डाल सकते हो, किलजोन वर्सेज एसबीज वर्सेज मैक्रोज। ठीक है, किलजोन क्या हुआ? किलजोन हुआ आपके 2 से 3 घंटे की वॉलेटिलिटी, 2 to 3 hours ऑफ वॉलेटिलिटी, जो कहाँ मिल सकती है आपको? फॉर एग्जाम्पल लंदन में मिल गई, लंदन ओपन में, या हो सकता है आपको न्यूयॉर्क ओपन में देखने के लिए मिल गई। ये हो गई आपकी 2 से 3 घंटे की वॉलेटिलिटी। ठीक है, आईसीटी मैक्रोज क्या हुआ? आईसीटी मैक्रोज इस वॉलेटिलिटी जोन के अंदर 20 to 30 मिनट्स का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जहां पर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसके बाद सिल्वर बुलेट क्या हुआ? सिल्वर बुलेट एक ऐसा जोन है
जो कि मैक्रोस टाइम के साथ भी कोलाइड करता है और न्यूयॉर्क सेशन के टाइम के आसपास बनता है, जो कि होता है 9:50 टू 10:10 का टाइम। मैं ये ईएसटी वाला टाइम बता रहा हूँ न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से, आईएसटी नहीं है ये, मैं फिर बता रहा हूँ। ये आईएसटी नहीं है, ये ईएसटी है, न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइमिंग। ये ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइमिंग्स है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग्स नहीं है। 9:50 टू 10:10 AM। आप जब GMT-4 डालोगे आपके ट्रेडिंग व्यू में, तो आपको प्लॉट होके आ जाएगा। मैं इंडिकेटर भी बताऊंगा कैसे प्लॉट करना है। थोड़ा शांति रखो, बस लिखते जाओ, नोट्स बनाते चलो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ नोट्स बनाते चलो, आपको आते आते सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। किल जोन क्या हो गया, 2 से 3 घंटे की वॉलेटिलिटी होगी। आईसीटी मैक्रोज क्या हो गया, 20 to 30 मिनट्स का, उसके अंदर का एक वॉलेटिलिटी जोन हो गया सिल्वर बुलेट, और उसका जो एक ओवरलैपिंग जोन हो गया। ठीक है। अब अगर सिल्वर बुलेट, किल जोन और मैक्रोज तीनों ओवरलैप लैप लैप कर रहे हैं, तो वो कैसा बनेगा, वो बनेगा मोस्ट प्रिसाइज, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड, और क्या बनेगा, हाई प्रोबेबिलिटी। हाई प्रोबेबिलिटी, मोस्ट प्रिसाइज, मोस्ट रिपीटेड, हाई प्रोबेबिलिटी। पूरे दिन बैठने की जरूरत नहीं है, एक सर्टेन विंडो में बैठेंगे, उसमें ट्रेड मिलता है, ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस टारगेट जो भी होता है बंद करेंगे, अगले दिन फिर आएंगे। इस तरीके के टाइम के दौरान जो भी आपको ट्रेड मिलेगी वो हाई प्रोबेबिलिटी होगी, शार्प होगी, फास्ट होगी, ज्यादा आपको बैठना नहीं पड़ेगा। ठीक है। नाउ इतना लिख लिया, आगे चलता हूं मैं आगे जा रहा हूँ भाई, इतना लिख लिया होगा, आई एम प्रीटी श्योर। नाउ अब देखना, जब कोई भी किल जोन सिल्वर बुलेट के साथ या मैक्रोज के साथ ओवरलैप करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाती है, ये आप सभी लोगों को पता है। नाउ अब प्रायोरिटीज ऑफ मैक्रोज देखेंगे, किसको कब ट्रेड करे, कौन सा क्या है। देखो अब यहां पर एक हेडिंग डालोगे, प्रायोरिटीज ऑफ मैक्रोज। अब हेडिंग डालो, प्रायोरिटीज ऑफ मैक्रोज, ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए सभी लोगों की। नाउ यहां पर लिखोगे आप मैक्रो विंडो, मैक्रो विंडो यानी कौन से टाइम पर आपको देखना है। यहां पर लिखोगे आप टाइम, जो कि आपका होगा ईएसटी, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइमिंग। ये न्यूयॉर्क टाइमिंग के हिसाब से है, इंडियन टाइमिंग के हिसाब से नहीं है, मैं फिर बता देता हूँ। ठीक है। प्रायोरिटी, इसकी क्या प्रायोरिटी है, मतलब किसको क्या प्रायोरिटी दोगे आप, हाई प्रायोरिटी दोगे, मीडियम प्रायोरिटी दोगे, लो प्रायोरिटी दोगे, वैसा। और एक और यहां बनाओगे, व्हाई इट मैटर्स, ये क्यों मैटर करता है। चार बनाओगे, मैक्रो विंडो, टाइम, प्रायोरिटी, और ये क्यों मैटर करता है, ये चीज, चार चीज बनाओगे। यहां पर लिखोगे एन वाई सिल्वर बुलेट, एन वाई सिल्वर बुलेट, पहले यहां पर लिखोगे एन वाई सिल्वर बुलेट। इसका टाइम है 9:50 से 10:10। मैं न्यूयॉर्क टाइम का बता रहा हूँ, ये लंदन के टाइम भी बनता है एक सिल्वर बुलेट, मैं न्यूयॉर्क टाइम सिल्वर बुलेट की बात कर रहा हूँ। इसकी प्रायोरिटी है हाईएस्ट। ठीक है। सुपर क्लीन, इसके स्ट्रक्चर ज्यादातर आपको सुपर क्लीन देखने के लिए मिलेंगे, और ऑलमोस्ट डेली रिपीटेड देखने के लिए मिलेंगे। मैं ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि हर दिन नहीं मिल सकता, हर दिन मार्केट एक जैसा चले पॉसिबल नहीं है। इतने आप लोग भी समझदार है, इतने दिनों से ट्रेड करते आ रहे हैं, तो इतना आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है। नाउ पहला ये हो गया, दूसरा लिखो। पहला क्या, मैक्रो विंडो क्या बताई मैंने, एनवाई सिल्वर बुलेट, टाइम बताया, प्रायोरिटी बताई, और क्यों मैटर करता है वो भी बताया। दूसरा है लंदन प्री ओपन, प्री स्लैश ओपन ऐसे लिखोगे, लंदन प्री स्लैश ओपन, दोनों की अलग अलग विंडो है। लंदन जो सेशन ओपन होता है, किल जोन ओपन होता है, उससे पहले वाली विंडो है 2:33 to 3 AM। मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है। और जो लंदन ओपन होता है वो है आपकी विंडो 4:03 to 4:30। ये 30 मिनट्स की विंडो आपके पास होती है। ठीक है, 30 मिनट्स की विंडो आपके पास होती है, 2:33 to 3 एंड 4:03 to 4:30। अगेन अगेन ये जो मैं आपको टाइमिंग्स दे रहा हूँ, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइमिंग से, न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से, इंडियन टाइम के हिसाब से नहीं है। ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वेरी हाई। यहां पर भी आपको बड़ी जल्दी लिक्विडिटी स्वैप्ट होते हुए, क्लीन मूव आते हुए दिखेंगे, सेशन की लिक्विडिटी ग्रैब होती हुई दिखेगी ज्यादातर टाइम आपको इस जगह पर। आई होप आप सभी लोग नोट्स बना रहे हैं। ठीक है। नाउ एक होता है आपका NYAM। ठीक है। NYAM मैक्रो, ये थोड़ा ब्रॉडर एरिया है, इसमें स्पेसिफिक टाइम नहीं है, इसमें मैं आपको एक विंडो दे रहा हूँ 8 से लेके 11 की। इसके बीच में आपको सुपर क्लीन स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करके। हर बार नहीं मिलेगा, पर मिलेगा, मैं दिखाऊंगा चार्ट पर, अभी खाली आप नोट्स बनाओ। और इसकी प्रायोरिटी भी हाई है, क्योंकि इस टाइम पे एक तो यूएस वॉलेटिलिटी रहती है, यूएस मार्केट ओपन होता है, और न्यूज रहती है। ठीक है। न्यूज रहती है, यूएस मार्केट ओपन होता है, न्यूज रहती है। ये आपका ब्रॉडर टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है। अब इसके बाद होता है एक आवरली मैक्रो, मैंने शायद एक किसी ना किसी मास्टर क्लास में पहले भी बताया है कि हर घंटे की जो एक कैंडल होती है वो एक मैक्रो जोन की जैसे काम करती है। फॉर एग्जांपल, एक नई घंटे की कैंडल ओपन हो रही है, तो जो प्रीवियस आवरली कैंडल होगी उसकी 10 मिनट, और जो नई आवरली कैंडल हो रही है उसकी स्टार्टिंग की 10 मिनट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी 11:30 बज रहे हैं,
तो 11:30 से पहले, 11:30 से पहले 10 मिनट क्या होगी, आप खुद बताइए क्या होगी, 11:20। तो 11:20 से लेके 11:30, और 11:30 से लेके 11:40, ये जो 20 मिनट की विंडो होती है आवरली कैंडल की, ये भी एक तरीके से मैक्रो की जैसे काम करती है। ये भी एक तरीके से मैक्रो विंडो होती है, जहां पर आपको एल्गोरिथमिक प्राइस एक्टिविटी देखने के लिए मिल जाएगी, जहां पर प्राइस क्या करेगा, एक लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा और एक सर्टेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर, एक सर्टेन डायरेक्शन पर आपको जाता हुआ नजर आएगा। हर घंटे बनेगा ये, कहाँ बनेगा, एवरी आवर। नोट्स लिखो भाई, प्रॉपर नोट्स बनाओ, भूल जाओगे, मैं फिर बता रहा हूँ। मैं रिकॉर्डिंग मिले ना मिले, कुछ हो ना हो, नोट्स आपके पास हमेशा रहेंगे, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ। ये बनता है एवरी आवर। प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी है लो। अगर आप हर घंटे आकर इसको ढूंढने की कोशिश करोगे, प्रिसीजन बनाने की कोशिश करोगे, दिक्कत होगी। ये कब बढ़िया काम करेगा, जब ये कोई सेशन के साथ, जैसे लंदन के साथ या एनवाई के साथ या किसी न्यूज के साथ या सिल्वर बुलेट टाइम के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये आपको बेहतर चलता हुआ काम नजर आएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको अच्छी चलती हुई नजर आएगी। आई होप आप सभी लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे। मैंने आपको मैक्रो विंडो दी, 4 इंपॉर्टेंट मैक्रो विंडो दी, जहां पर आप आपके ट्रेड प्लान कर सकते हो। उसका टाइम बताया, उसकी प्रायोरिटी बताई, और क्यों मैटर करते हैं वो भी बताई। ये आपने लिख लिया है, तो एक बार नीचे चैट सेक्शन में बताइए भाई सभी लोग, मैं चैट्स ओपन कर रहा हूँ, लेट मी नो इन द चैट्स, फटाफट आगे चलेंगे फिर। जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी गाइस, एनर्जी, एनर्जी। सुबह सुबह का समय, और सुबह में इसलिए मास्टर क्लास रखता हूँ ताकि सभी लोग फ्रेश ना धो के एनर्जेटिक रहे। जल्दी जल्दी सभी लोग फटाफट। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जल्दी यार, सभी लोगों का रिप्लाई चाहिए। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी एवरीबॉडी। ओके डन, मैं हटा रहा हूँ इसको। अगर नहीं किसी ने नोट किया तो रिकॉर्डिंग में देख लेना फिर। चलो मैं हटा रहा हूँ इसको, डिलीट कर रहा हूँ, कैनवास क्लियर कर रहा हूँ भाई, ताकि हम आगे चल सके। नाउ, अब बेस्ट मार्केट्स या बेस्ट पेयर्स जहां पर आप इस मैक्रो की ट्रेडिंग करोगे, वो भी आपको दे रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप लेकर आ रहा हूं। क्या था, कैसे था, कौन से टाइम है, कहां ट्रेड करना है, और कैसे ट्रेड करना है, उस पर भी आ रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूं, तो पेशेंस तो रखो थोड़ा सा। ठीक है। नाउ पेयर्स, कौन से पेयर्स आपको देखना है ये ट्रेड करने के लिए, जहां पर ये मैक्रोज आपको अच्छे तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे। यूरो यूएसडी लिखना चालू करो मेरे भाई, पाउंड यूएसडी, गोल्ड, ठीक है, लिख रहे हो, जल्दी जल्दी भाई। यूरो यूएसडी, पाउंड यूएसडी, गोल्ड, और देखो, एक सेकंड में, पेंसिल गायब हो गई यार। हाँ पेंसिल आ गई ना। नाउ, नेस्डैक और S&P 500, ठीक है। ये कहाँ का अच्छे काम करेगा, ये लंदन और एनवाई दोनों टाइम पे अच्छे काम करेगा। ये भी लंदन और एनवाई दोनों अच्छे तरीके पे काम करेगा, ठीक है। ये रिस्पेक्ट करता है मैक्रो को, और यूएस का जो डेटा है उस पर स्ट्रांगली रिएक्ट करता है गोल्ड। मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपके मैक्रो को रिस्पेक्ट भी करेगा, न्यूयॉर्क टाइम पे कर रहे हो, और यूएस के डाटा को रिस्पेक्ट भी करेगा। जो भी आप देखते हो ना न्यूज आती है, उसको रिस्पेक्ट करेगा। नेस्डैक S&P 500, ठीक है। ये क्लीनेस्ट होते हैं, क्लीनेस्ट होते हैं नो डाउट, बट ड्यूरिंग एनवाई मैक्रोस, लंदन मैक्रो के टाइम पे नहीं, न्यूयॉर्क मैक्रोस के टाइम पे, ठीक है। स्पेशली सिल्वर बुलेट, मैं बार बार सिल्वर बुलेट बोल रहा हूँ, पर फिर भी आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि नेस्डैक S&P 500 एनवाई मैक्रोस के टाइम पे काम करेंगे, यूरो पाउंड लंदन न्यूयॉर्क दोनों में काम करेंगे, गोल्ड रिपीटेड काम करेगा, और यूएस के डेटा पे स्ट्रक्चरली अच्छी तरीके से रिएक्ट भी करेगा। तो इन पेयर्स को आपको देखना है, उस टाइम पर देखना है, और ऐसे इसको ट्रेड करना है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है वहां पर आते हैं। नाउ द ट्रेडिंग प्लान, कि ट्रेड कैसे करना है। नाउ अब मैं आपको फ्रेमवर्क देख रहा हूं, दे रहा हूं कि मैक्रोस को ट्रेड कैसे करना है, इतना लिख लिया है, और तैयार हो तो आगे लिखो रेडी। चैट सेक्शन देखो, चैट में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। हैंड राइटिंग सही नहीं होगी भाई, आपको दिक्कत है, आप कुछ और करो। हैंड राइटिंग यही है मेरी, है ना। गो ऑन। चलो भाई, नाइस एंड इजी। नाउ वी गोना गो ahead, वी गोना गो ahead नाउ। श्री चवन भाई, डू नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ एनोटेशन ऑन द स्क्रीन भाई, इट विल डिस्टर्ब एवरीबॉडी, डू नॉट डू दैट।
अब देखो, अब आ जाते हैं फ्रेमवर्क पर। आपको पता है हम लोग फ्रेमवर्क बनाने में माहिर है। हम हर चीज का एक मैकेनिकल फ्रेमवर्क बनाकर देते हैं ताकि उसको एक रिपीटेड सिस्टम की जैसे आप लोग ट्रेड कर सको। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, हमारे खुद के फ्रेमवर्क है, सीसी फ्रेमवर्क, ईसी फ्रेमवर्क, या वेव फ्रेमवर्क, या साइडवेज मार्केट के हमारे जो फ्रेमवर्क है, उसको हमने एक मैकेनिकल तरीके से बिल्ड किया है ताकि चीजों को आप काम में ले सको। तो वो अपनी स्पेशलिटी है हर चीज को एक मैकेनिकल फ्रेमवर्क्स में बनाने की। इसको भी हम लोग एक मैकेनिकल फ्रेमवर्क्स में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आपको प्री मार्केट प्रेप करनी है बिफोर द मैक्रो ओपनिंग। भाई माइक बंद कर लो जिसने भी ओपन कर रखा है। अमन कश्यप भाई, डिस्क्लोज। अरे मैं ही बंद करता हूँ, ठीक है। नाउ, इसका भी मैं आपको एक फ्रेमवर्क देता हूँ। सबसे पहले होती है प्री मार्केट प्रिपरेशन। फॉर एग्जांपल, आपका जो मैक्रो टाइमिंग है वो ओपन होने वाला है, लंदन वाला मैक्रो टाइमिंग ओपन होने वाला है, न्यूयॉर्क वाला मैक्रो ओपन होने वाला है। सबसे पहले आप आपकी प्री मार्केट प्रेप करोगे। प्री मार्केट प्रेप में क्या होगा? 15 मिनट के चार्ट पर जाओगे, 15 मिनट के चार्ट पर जाओगे। मैं बहुत स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, अच्छी तरीके से नोट करना, बाद में मत बोलना मिस हो गया, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पर जाओगे, क्या क्या मार्क करना है? करंट सेशन का हाई लो, करंट सेशन का हाई लो, या फिर उससे प्रीवियस सेशन का। फॉर एग्जांपल, आप लंदन ट्रेड कर रहे हो, लंदन मैक्रो ट्रेड कर रहे हो, तो एशियन का हाई लो मार्क करोगे। लंदन में थोड़ा सा मिड वाला मैक्रो ट्रेड कर रहे हो, तो जो करंट सेशन का हाई लो है वो मार्क करोगे, ठीक है। करंट सेशन या प्रीवियस सेशन का हाई लो मार्क करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। फिर बता रहा हूं, और क्या मार्क करोगे? मेजर एफवीजीज, कोई एफवीजी है उस टाइम के दौरान 15 मिनट पर, वो आपको मार्क करना है। कोई इक्वल हाई इक्वल लो बन रहा है, वो आपको मार्क करना है, ठीक है। और प्रीवियस सेशन पर कोई लिक्विडिटी लेवल, कोई लिक्विडिटी पूल बना हुआ है, वो आपको मार्क करना है, ठीक है। वो आपको मार्क करना है, 15 मिनट के चार्ट पर आना है। ये है आपका प्री मैक्रो ओपन जो चार्ट आप प्रिपेयर करोगे आपका, कि मैक्रो सेशन ओपन होने से पहले क्या क्या चीजें आपके पास रेडी रहनी चाहिए। करंट सेशन का आई लो, प्रीवियस सेशन का आई लो, कोई एफवीजी है, कोई इक्वल आई इक्वल लो है, कोई लिक्विडिटी पूल वगैरह बन रहा है, वो यहां पर आपको करना है। नाउ, आपको बायस डिफाइन करना है। 15 मिनट पर आपको बायस डिफाइन करना है आपका। कैसे डिफाइन करोगे? नाउ, फॉर एग्जाम्पल, मैक्रो के दौरान लंदन मैक्रो ओपन हो रहा है या एनवाई मैक्रो ओपन हो रहा है, उस दौरान जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर किसी एक अच्छी खासी लिक्विडिटी को लिया हुआ है, और लिक्विडिटी लेने के बाद इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो क्या बायस हो गया? बुलिश बायस हो गया। जो आने वाला मैक्रो है उसके अंदर हम बुलिश ट्रेड देखेंगे, ठीक है। अगर सेल साइड की लिक्विडिटी लेकर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्लोज किया हुआ है नीचे की तरफ इस तरीके से, तो ये आपका हो गया बियरिश स्ट्रक्चर। ये मैक्रो से ओपन होने का टाइम बता रहा हूं पहले। अगर मैक्रो से ओपन होने से पहले, मैक्रो विंडो ओपन होने से पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो चांसेज आर देयर कि ये आपको बियरिश मूव दे सकता है उस पर्टिकुलर मैक्रो विंडो के अंदर। मैं फिर बता रहा हूं, चांसेज आर देयर उस पर्टिकुलर मैक्रो विंडो के अंदर आपको ये एक बियरिश मूव दे सकता है। अगर किसी भी तरीके का कोई भी स्वीप नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी एफवीजी को रिबैलेंस नहीं किया हुआ है, कोई भी लिक्विडिटी नहीं ली हुई है, किसी भी तरीके का एमएसएस वगैरह या स्ट्रक्चर में शिफ्ट नहीं आया हुआ है, तो जो भी करंट मार्केट स्ट्रक्चर है वो आपका बायस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, प्यार मोहब्बत से हाई हाई लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, आपका बायस बुलिश है। लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है, आपका बायस बेयरिश है, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा उस दौरान कोई भी ऐसा एक अनटच्ड एफवीजी है, कोई भी ऐसा अनटच्ड एफवीजी है या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, तो चांसेस आर हाई कि मैक्रो टाइम के दौरान उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या उस एफवीजी को टारगेट किया जाए, ठीक है। इतना आप लिख लो। ये आपको प्रिपेयर करके रखना है मैक्रो टाइम ओपन होने से पहले। करंट सेशन का आईलो मार्क किया, प्रीवियस सेशन का आईलो मार्क किया, एफवीजी कुछ है मार्क किया, लिक्विडिटी पूल है मार्क करके रखा हुआ है। अगर सेल साइड की लिक्विडिटी ले रखी है तो हो सकता है आने वाले मैक्रो में बाई साइड की तरफ जाए। बाई साइड की लिक्विडिटी ले रखी है, होने वाले मैक्रो में सेल साइड की तरफ आ सकता है। कोई लिक्विडिटी नहीं ले रखी है, फंसा हुआ है, तो जो भी करंट स्ट्रक्चर चल रहा है उसके हिसाब से आपको आपका डिसीजन, बायस या डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। इतना अगर लिख लिया है तो नीचे भाई कॉमेंट में सभी लोग लिखो लिख लिया है। आगे चलेंगे फिर, आगे चलेंगे भाई, बताइए फटाफट सभी लोग, सभी लोग मेरे भाई। राम राम भाई, राम राम। चलो भाई, आई होप सभी ने लिख लिया है। अब मैं आपको एक बार ड्रॉ करना दिखा देता हूँ कि इंडिकेटर को ड्रॉ कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो इंडिकेटर है जो आपको ये मैक्रोज बताएगा, ठीक है, सभी लोगों को पता होगा, आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा, पर आपको जाके खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जाके आपको खुद से मार्क करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग व्यू पे रेडीमेड मैक्रो मार्क करने का एक इंडिकेटर है। आपको सिंपली यहाँ पर आना है और सर्च करना है आईसीटी मैक्रोज बाय लक्सेल्गो।
आपको सिंपली आना है ट्रेडिंग व्यू पर, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर ये निकालना है आईसीटी मैक्रोज लक्स एल्गो, ये इंडिकेटर का नाम है। आपको यहाँ पर इसकी सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में क्या क्या करनी है, मैंने आपको अभी मैक्रो के टाइमिंग्स बताए हैं, कौन से टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है, वो वाले टाइम आपको यहाँ पर मार्क करके रखने हैं। कौन कौन से, एक तो आप मार्क करोगे 2:30 AM टू 3 AM वाला जो मार्क है आपका, ये मैंने आपको बताया था ना, प्री लंदन ओपन वाला जो मैक्रो जोन है, इसको ओपन करके रखो, इसको एक्टिवेट करके रखो, मतलब टॉप लाइन और बॉटम लाइन चालू रख सकते हो, मिड लाइन और एक्सटेंडिंग लाइन को बंद कर दो। उसके बाद 4:03 AM टू 4:30 जो मैंने अभी आपको बताया था, अगेन इसकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन चालू रखो, मिड लाइन और एक्सटेंडिंग लाइन को बंद कर दो। ठीक है, और नीचे आओ, न्यूयॉर्क का कौन सा रखोगे, 8:50 टू 9:10 आप रख सकते हो, या फिर या 9:50 टू 10:10 वाला जो सिल्वर बुलेट के साथ कोलाइड करता है, ये वाले टाइम को आप एक्टिवेट करके रख सकते हो। अगेन टॉप लाइन और बॉटम लाइन, एक्सटेंडिंग लाइन और मिड लाइन को आप बंद करके रख सकते हो। ये इंडिकेटर है, आप इसको ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग में भी प्लॉट करोगे, ये प्लॉट होके आ जाएगा और आपको पूरे मैक्रो ड्रॉ करके दे देगा। 8:50 टू 9:10 वाला मैक्रो है, 9:50 टू 10:10 वाला मैक्रो है, मैनिपुलेशन मैक्रो है। पर ये जो है, ये जो इंडिकेटर है, ये 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट पे ही काम करेगा। आप इसको 15 मिनट पर लेकर जाओगे, ये नहीं दिखाएगा। 15 मिनट पर ये नहीं जाएगा। 15 मिनट जो है मैक्रोज के लिए खाली डायरेक्शन निकालने के लिए है। हम एंट्री जो है हमारी 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पे ही करेंगे। तो ये जो आपको इंडिकेटर है, ये ड्रॉ भी आपको 135 पर ड्रॉ कराएगा। ये इंडिकेटर जो आपका बन कराएगा, ये भी आपका 1, 3 और 5 पर ही ड्रॉ होकर आएगा। इस चीज का अच्छी तरीके से ध्यान रखना और खासा ध्यान रखना। नाउ आ जाओ मेरे भाई, अब मैं आपको बताता हूं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर की करना क्या है। ठीक है, अब एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। एक बार के लिए इंडिकेटर आपने ड्रॉ कर लिया होगा, टाइमिंग्स वगैरह ड्रॉ कर ली होगी। नाउ कम बैक टू द स्ट्रक्चर अगेन, अगेन। नाउ फॉर एग्जांपल, अब यहां पर लंदन प्री ओपन होने वाला है, लंदन का प्री मैक्रो ओपन होने वाला है, जो कि मैंने भी आपको बताया 2:33 टू 3 AM वाला मैक्रो है, ईएसटी, इन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइमिंग्स। ठीक है, आपको देखना क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि फॉर एग्जांपल 15 मिनट का मैं चार्ट देख रहा हूं, मैंने मेरा डायरेक्शन मार्क किया हुआ है। डायरेक्शन मार्क करने के बाद क्या हुआ है कि प्राइस आता है, प्राइस कहीं ना कहीं यहां था, और ये लिक्विडिटी वगैरह एरिया थी 2:33 AM के आसपास। ये प्राइस आता है, इस वाली लिक्विडिटी को ले लेता है। ये मैं 15 मिनट की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 15 मिनट। और आपका ये 2:32 3 AM वाला है, आपने लिक्विडिटी मार्क करी हुई थी, आता है प्राइस 15 मिनट पे, इसको ले लेता है। आपका एक बायस बन गया कि हाँ यार, अब ये हो सकता है कि आने वाला जो अभी ये जो मैक्रो सेशन है, इसमें प्राइस मुझे एक बुलिश मूव करता हुआ नजर है। बुलिश मूव कहां तक करेगा, जो भी इसके ऑपोजिट साइड में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल होगा। ऑपोजिट साइड में क्या हो सकता है, कोई एफईजी हो सकती है, कोई एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो सकती है, कोई लिक्विडिटी पूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहां तक ये इसको टारगेट करेगा। तो क्या लिक्विडिटी स्वेप्ट करते ले लेना है, नहीं, ये गलती नहीं करनी है कि मैक्रो ओपन हुआ, वो लिक्विडिटी स्वेप्ट करने गया और मैंने मेरी एंट्री बना ली, बेवकूफी मत करना। 15 मिनट पर अगर वो स्वेप्ट कर भी रहा है, अगर आपके इंपॉर्टेंट मार्किंग जोन को स्वेप्ट कर भी रहा है, 5 मिनट पर जाओ, 1 मिनट पर जाओ, कंफर्मेशन लो। कंफर्मेशन क्या होता है, मैं बताता हूं क्या होता है। अगर 5 मिनट पर देख रहे हो, एक रिजेक्शन हो चुकी है, रिजेक्शन के साथ एक ऑपोजिट साइड कैंडल बन चुकी है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 5 मिनट पर कंफर्मेशन ले रहे हो, एक रिजेक्शन कैंडल बनी है उस वाले जोन से, रिजेक्शन कैंडल के साथ एक ऑपोजिट कैंडल भी बनी है, तो ये आपका एक एंट्री कंफर्मेशन होता है। आप यहां पर एंट्री डालोगे, नीचे का स्टॉप लॉस डालोगे, और जो भी आपका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका टारगेट बन जाएगा ऑन द हायर टाइम फ्रेम। दैट इज वन, दैट इज वन। अगर 1 मिनट पर जा रहे हो, 1 मिनट पर जा रहे हो, तो स्ट्रक्चर शिफ्ट देखोगे। स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, मान के चलो लोअर आई लोअर लो, लोअर आई लोअर लो, लोअर आई लोअर लो बनाते हुए जा रहा है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब किया, उसके बाद आपने देख लिया आपके हाई टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे लिक्विडिटी ली है, गया, आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा, या तो डिस्काउंट में आने का वेट किया, या फिर अगर आपका स्टॉप लॉस अलाउ कर रहा है तो आपने यहीं पर स्टॉप लॉस डाला, एंट्री बनाई, और आपका जो टारगेट होगा वो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एफवीजी या लिक्विडिटी जो कि हायर टाइम फ्रेम की होगी, उसके हिसाब से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ स्पेशल विंडो। अब वो लंदन हो सकता है, वो सिल्वर बुलेट टाइमिंग हो सकता है, वो कौन सा किल जोन हो सकता है, वो आप देखो। अगर लंदन किल जोन में, लंदन मैक्रो टाइम पे ट्रेड करना चाहते हो, यूरो यूएसडी में ट्रेड करो, पाउंड यूएसडी में ट्रेड करो, गोल्ड में ट्रेड करो। और अच्छी तरीके से ओवरलैप के साथ ट्रेड करना चाहते हो, गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो, आप यूएस टाइम पे ट्रेड करो, एनवाई मैक्रोस के टाइम पे ट्रेड करो, जब यूएस डेटा आता है, वॉलेटिलिटी आई होती है, सिल्वर बुलेट के साथ ओवरलैप करता है। नेस्डेक एसएनपी 500 में ट्रेड करते हो, एनवाई मैक्रोस पे ट्रेड करो, जब वो खुलता है क्लियर स्ट्रक्चर मिलेगा, बढ़िया काम करता हुआ नजर आएगा। इतना अगर क्लियर है तो एक बार सभी लोग नीचे कमेंट में लिखेंगे क्लियर। सेटिंग में दोबारा दिखा देता हूँ मेरे भाई, 2 मिनट रुको। इतना अगर क्लियर है भाई तो सभी लोग नीचे एक बार कमेंट में लिख दीजिए क्लियर। नॉट क्लियर, रिपीट।
चलो मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। जिन लोगों को क्लियर हो गया उनको लिख दीजिए, जिन लोगों को नहीं क्लियर हुआ, आई रिपीट इट अगेन। आई रिपीट इट अगेन, नो प्रॉब्लम भाई। हम लोग सीखना है यहाँ पे, सीखेंगे, पहले सीखेंगे अच्छे तरीके से। चलो मैं आपको अब चार्ट पर लेकर चलता हूँ, शायद मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चार्ट पर दिखाऊंगा आपको ज्यादा समझ में आएगा, चीजें आपके लिए बेहतर बनेगी कि कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते थे। फॉर एग्जांपल अब मैं ये वाला जो मैक्रो विंडो है, ये जो बन रहा है अपना एक्सपेंशन मैक्रो बना है 950 10 10, जो कि मैंने आपको बताया भी सिल्वर बुलेट के साथ कोलाइड करता है। द बेस्ट टाइम टू ट्रेड इन द मैक्रो, वो ये वाला टाइम बन रहा है। ठीक है, अब मैं आपको ये वाला मैक्रो अगर आपको ट्रेड करना होता तो फॉर एग्जाम्पल मैं 15 मिनट पर आता हूँ, अगर मुझे इस दौरान ही ट्रेड करना होता, मैंने क्या आपको चेकलिस्ट दी हुई है। आपको कोई भी मैक्रो विंडो में घुसने से पहले सबसे पहले 15 मिनट पर आपका वो मार्क करना है। क्या मार्क करना है? हाई लो मार्क करना है, एफईजीज मार्क करनी है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करके चलना है, ताकि आपको पता चले कि इस दौरान मैं क्या कैसे ट्रेड करूंगा या क्या चीजें देखूंगा। अब जैसे 950 वाला टाइम बन रहा है मेरा, 950 वाली कैंडल इस जगह पर ओपन होगी। ठीक है, 950 वाली कैंडल मेरी इस जगह पर ओपन होगी। मैं क्या क्या देखूंगा, मैं मार्क करूंगा। अभी तो 950 वाला मैक्रो विंडो मेरा ओपन होगा, न्यूयॉर्क सेशन ऑलरेडी चल रहा है, मैं इसका लो मार्क करूंगा, प्रीवियस सेशन का हाई मार्क करूंगा। हाई मार्क करने के अलावा अगर कुछ मेरे पास एफवीजीज वगैरह होगी उसको मार्क करूंगा। ये मेरे पास एक एफवीजी बन रही है, इन सारे लेवल्स को मैं मार्क करूंगा। पहली चीज, इन सारे लेवल्स को मैं मार्क करूंगा। अब ये वाला जो मैक्रो है ना, ये एक्सपेंशन मैक्रो है। मैं दिखाता हूं मेरा क्या मतलब है एक्सपेंशन मैक्रो से, और कैसे उसको स्ट्रीमलाइन किया जाता है वो भी मैं दिखाता हूं, है ना। ये वाला जो मैक्रो टाइम है ये आपका बना है एक्सपेंशन मैक्रो। जस्ट ए सेकंड, मैं गलत पेंसिल उठा रहा हूँ, मुझे जूम वाली पेंसिल उठानी है। हाँ, तो ये भाई एनोटेट मत करो, जो भी है एनोटेट मत करो, है ना। ये वाला जो आपका मैक्रो बना था एक्सपेंशन मैक्रो बना है। आपने बोला कि सर, आपने बोला सिल्वर बुलेट के टाइम पे अच्छा बनता है, पर आप देखो 950 पे कैंडल खुल के सीधी भग गई। ना तो ये कोई एफईजी को लेने आई, ना किसी, ना इसने लो को लिया, ना हाई को लिया। और हाई को लिया भी तो ये तो नीचे तो नहीं आई सर, फिर हम इसको कैसे ट्रेड करें? आपने तो बोला था कोई लिक्विडिटी लेनी चाहिए, 15 मिनट पर कोई स्ट्रक्चर मार्क करना चाहिए, मार्क करने के बाद 1 मिनट पर एमएसएस या ऑपोजिट साइड कैंडल देखकर एंट्री बनानी है। कैसे ले पाएंगे सर? मैं बहुत क्लियरली बता देता हूँ, देखो, अगर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, मैंने साथ में एक चीज ये भी बोली थी, अगर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मैक्रो और बिफोर मैक्रो, तो जो भी स्ट्रक्चर चल रहा है आपको उसको रिस्पेक्ट देनी है। स्ट्रक्चर क्या चल रहा है आप खुद बताइए, क्या स्ट्रक्चर चल रहा है? लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, नीचे आता है प्राइस। मैंने लगभग इस न्यूयॉर्क सेशन में शॉर्ट भी किया था, 1:3 का आरआर कैप्चर किया था मैंने यहाँ पर, फ्राइडे का दिन था, सीसी फ्रेमवर्क पे किया था, वो एक अलग चीज है, उस पर बाद में आते हैं, है ना। उसके बाद शायद एक न्यूज थी, 7:30 बजे न्यूज थी न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, पॉवेल की न्यूज थी शायद ना, ये पॉवेल की न्यूज की वजह से मोमेंटम आया था। ये पूरा मोमेंटम पॉवेल की न्यूज की वजह से आया था, 7:30 पे न्यूज थी। तो उस न्यूज के बाद ये पूरा मोमेंटम आपको कैप्चर करने के लिए मिला। इसने किसी भी तरीके के एफवीजी को नहीं लिया, इसने किसी भी तरीके की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को नहीं लिया। अब इस मैक्रो टाइम पे मैं कैसे एंटर करूं? आपको डायरेक्शन पता है, बुलिश डायरेक्शन है। अब सुनना मेरी बात, कोई एफवीजी नहीं ली, कोई लिक्विडिटी नहीं ली, एक्सपेंशन मैक्रो बन सकता है, स्ट्रक्चर वही फॉलो करेंगे जो 15 मिनट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? बुलिश स्ट्रक्चर दिखा रहा है। कहां जाऊं? 5 मिनट या 1 मिनट पर जाऊंगा उस मैक्रो को ट्रेड करने के लिए। चलो भाई, चलते हैं, 5 मिनट पर चलते हैं। मैं इसको हटाता हूँ और 5 मिनट पे चलते हैं, या 1 मिनट पे चलते हैं, और क्लियर करते हैं, 1 मिनट पे चलते हैं। वेर इज 1 मिनट? नो, हियर मी आउट, हियर मी आउट। आपको पता है ये एक्सपेंशन मैक्रो है, यू गाइस आर प्रीटी अवेयर ऑफ इट कि एक्सपेंशन मैक्रो है। एक्सपेंशन मैक्रो बन सकता है, इसने किसी भी तरीके की लिक्विडिटी वगैरह को ली नहीं है उस तरीके से, और आपको दिख रहा है कि इस तरीके किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह नहीं हुआ है। तो आप क्या करोगे? ये वाला जो तरीका बता रहा हूं ना, ये थोड़ा रिस्की है, पर कैसे करोगे मैं बता रहा हूं। और इस तरीके को जब इस्तेमाल करना, जब 15 मिनट या हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर आपको अलाइन कर रहा हूं। 950 पे आपका मैक्रो ओपन हुआ, ठीक है, 950 पे आपका मैक्रो ओपन हुआ। अब आप लोअर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना चालू करोगे। आपने हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किए, बहुत अच्छी बात है, आपको लोअर टाइम फ्रेम के भी मार्क करना है, इनकेस अगर एक्सपेंशन आना हो या एक डायरेक्शन में मार्केट को जाना हो। क्या बन रहा है भाई? ये 950 एम के बाद एक एफपीजी यहां बन रही है, एक एफपीजी मेरी 1 मिनट पर बन रही है, दिस इज माई 1 मिनट एफपीजी। ओके, प्राइस क्या करता है? 950 to 10 10 वाले एंट्री विंडो में आता है, इस वाली एफपीजी पर टैप करता है, इस वाली एफपीजी पर टैप करता है। स्टॉप लॉस कहाँ डालोगे? स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे डालना, स्विंग के नीचे थोड़ा मार्जिन देना, ऐसा नहीं इस कैंडल के नीचे डाल दो, इस जगह पर डालते हैं आप स्टॉप लॉस। और ये जो पूरा आपका एक्सपेंशन विंडो आपको ये कैप्चर करने के लिए मिलता है 1:3 में। पहली चीज क्या किया? 15 मिनट से डायरेक्शन लेकर आए, 1 मिनट पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया, एफवीजी मार्क किया, प्राइस रिटेस्ट करने आया, स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस डाला, एक्सपेंशन मैक्रो पकड़ा, एक्सपेंशन मैक्रो पकड़ा। अगर यहीं पर प्राइस
मैक्रो ओपन होने से पहले कोई लिक्विडिटी को स्वैप्ट कर चुका होता, कोई एफवीजी को टैप कर चुका होता, कुछ और तरीके की चीजें बना चुका होता, स्ट्रक्चर में शिफ्ट नहीं आ चुका होता, तो शायद हम इसको अदर वे राउंड देखते। पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो हमने लोअर टाइम फ्रेम पर आकर भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया और वहां पर एंट्री फिल्टर आउट करने की कोशिश करी। अगेन मैंने क्या बोला, मैक्रोस के टाइम पे जितनी भी एंट्री बनेगी फास्ट, शार्प और टाइम पास नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई टाइम पास नहीं हुआ है, एक्सपेंड करती हुई ऊपर की तरफ गई हुई है। ठीक है, चलो बढ़िया बात है। और एंट्री देखते हैं, है ना, ताकि चीजें आपके लिए और क्लियर हो। मैं लंदन वाली एंट्री दिखाता हूँ आपको। लंदन में जो ओपनिंग वाली एंट्री होती है, ये 233 वाली, है ना, ये वाली एंट्री देखते हैं। ये 22 अगस्त का चार्ट है, तो मैं 22 अगस्त पे 15 मिनट पे चला जाता हूँ और ये लगभग 233 से पहले वाला विंडो देखेंगे अपनी। 233 से पहले वाला विंडो देखने की कोशिश करते हैं, है ना। एक सेकंड, लेट मी सी। मेरा यहाँ पर 233 ओपन हो रहा है लगभग इस जगह के आसपास। ओके, 233 ओपन हो रहा है इस जगह के आसपास, इस जगह के आसपास, मतलब समवेयर बिटवीन, मतलब इसी कैंडल में ओपन हो रहा है। आप ये देख लो, इन दोनों कैंडल के बीच में कहीं ओपन हो रहा है। 15 मिनट पर मुझे आने से पहले कुछ चीजें मार्क करनी पड़ेगी। क्या क्या मार्क करनी पड़ेगी? जैसे एक मेरा ये लो है प्रीवियस जो बना हुआ है, जिसने इसकी एसएसएल लिया हुआ है, सेल साइड लिक्विडिटी ली हुई है। और क्या बना हुआ है? मैं मार्क करूंगा कोई अगर मेरी पोटेंशियल एफवीजी वगैरह बनी हुई है, कुछ है यहाँ पर एफवीजी वगैरह। हाँ, एक अगर देखोगे तो वैसे तो नेग्लिजिबल है, पर ठीक है, इसको लिख सकते हैं। एक ये मेरा हाई है जिसको मैं मार्क कर सकता हूँ, एक ये मेरी लिक्विडिटी है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है। नाउ अगेन ये विंडो ओपन होगी उससे पहले और क्या मैं मार्क कर सकता हूँ? और तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चरली कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, एक चीज ये हो गई। ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे क्या नजर आ रहा है? ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे बियरिश नजर आ रहा है। एक सेकंड यार, पेंसिल में गलत यूज कर लेता हूँ बार बार, आपको दिख नहीं रहा होगा। एक सेकंड रुको, पेंसिल में सही यूज करता हूँ। हाँ, तो 233 वाली ये विंडो ओपन होने से पहले सबसे पहले मुझे एक सेल साइड लिक्विडिटी बिफोर मैक्रो, मैक्रो ओपन होने से पहले 233 पे ओपन होगा, उससे पहले इसने सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब किया हुआ है। एक मैं क्लियरली ये देख पा रहा हूँ। दूसरा मैं क्या देख पा रहा हूँ, एक ये स्विंग हाई मेरा बना हुआ है जो कि मेरा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है अगर मैंने ऑपोजिट साइड की ट्रेड पकड़ी उस पर्टिकुलर मैक्रो के अंदर। ओवरऑल जो मेरा स्ट्रक्चर है वो क्या है? बियरिश है। क्या मैं ये काउंटर ट्रेड करूंगा? क्या ये मेरी काउंटर ट्रेड होगी? बिल्कुल होगी। पर मैं ये ट्रेड कब लूंगा? जब यहां से लेके और जो मेरी नेक्स्ट टारगेट लिक्विडिटी है, विच कैन बी दिस स्विंग और दिस एफवीजी और मे बी दिस स्विंग, इसके बीच में एटलीस्ट 1:2 का मेरे को टारगेट मिल रहा हो, इसके बीच में एटलीस्ट मुझे 1:2 का टारगेट मिल रहा हो, तो ही मैं 15 मिनट के डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाकर उस तरीके का डिसीजन लूंगा कि 1:2 का आरआर बनाऊं। और ये लंदन का जो प्री ओपन वाला जो मैक्रो जोन है वो वाली चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 15 मिनट पर आया, जो मैंने आपको प्रिपरेशन बताई थी वो हमने की। देखा क्या उसने कोई सेशन एक्टिविटी कुछ लिया हुआ है? लिया हुआ है। क्या कोई स्विंग आई बना हुआ है ऊपर की तरफ? बिल्कुल बना हुआ है। अभी दिख रहा होगा भाई, अभी दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, चिंता मत करो। क्या कोई स्विंग आई बना होगा? बिल्कुल बना होगा। अब कैसे एंट्री करें? चलो आते हैं 1 मिनट पर। अब आ जाओ 1 मिनट पर। आपने सबसे पहले 15 मिनट पर आपके जो भी स्ट्रक्चर थे वो मार्क करे। अब आपको आना 1 मिनट पर ही है, क्योंकि किल जोन की एंट्री तो, सॉरी, मैक्रोज की एंट्री तो 1 मिनट पे या 5 मिनट पे ही बनेगी, 15 मिनट पे तो बनेगी नहीं। ठीक है, 15 मिनट पे तो बनेगी नहीं। नाउ अब देखना, मैंने आपको फिर बोला था कोई टाइम पास नहीं होगा, मार्केट शार्पली ऊपर की तरफ जाएगा, कोई टाइम पास नहीं होगा। क्या हुआ? सेल साइड की लिक्विडिटी ली हुई थी, सेल साइड की लिक्विडिटी ली हुई थी। ये जस्ट मैंने भी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाया, बिफोर द मैक्रो सेशन ओपन, बिफोर द मैक्रो सेशन ओपन। और जो नेक्स्ट स्विंग है उसके बीच में मिनिमम, मिनिमम टू मिनिमम 1:2 तो होना ही चाहिए। अगर 1:3 तक है तो और अच्छी बात है, पर मिनिमम 1:2 होना चाहिए, दैट इज बेर मिनिमम, उतना आपका होना चाहिए। क्या मिनिमम 1:2 है? 100% है। अब मैंने आपको शायद एक चीज और बताई थी, क्या आपको सीधा उठा लेना है? बिल्कुल भी नहीं। क्या करना है? कंफर्मेशन का वेट करना है। क्या मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन मिल रहा है? चलो वो भी देख लेते हैं, शायद आप लोगों को पता ही होगा मिल रहा है। क्या मुझे यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। क्या ये डिस्काउंट में भी आया है? बिल्कुल आया है। क्या मैं इसके नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकता हूँ। इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ जाकर क्या मैं इस लेवल तक 1:2 या 1:3 कैप्चर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या मैंने 1:3 कैप्चर किया? मतलब अगर मैं इस बिहाफ पर जाऊं और मैं एक सेकंड वो इसको मैं साइड में करके लॉन्ग पोजीशन वाला वो टूल ड्रॉ करूं, और यहां पर चलो मैं मार्जिन देके स्टॉप लॉस डालता हूं लंदन का, और यहां तक भी डालूं हाई तक, तो ये 1:4 का आरआर बन रहा है। यानी अगर आप थोड़ा बहुत फकअप भी करोगे, थोड़ी बहुत उल्टी सीधी एंट्री भी करोगे, तो भी 1:3 तो बड़े आराम से मिल रहा है, बड़े आराम से मिल रहा है। और मैंने फिर एक चीज बताई थी, जो मैक्रो के दौरान जो मोमेंटम होते हैं, जो एल्गोरिथमिक प्राइस एक्शन होता है, जो एल्गोरिथमिक एक्टिविटी होती है, वहां पे किसी भी तरीके का टाइम पास नहीं होता है। वो जाएगा एकदम शार्पली, जाएगा शार्पली मूव करता हुआ जाएगा, और वो शार्पली मूव करता हुआ गया भी है। एज यू कैन सी राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ये मैंने अभी आपको 2 दिन पहले का चार्ट दिखाया है, ऐसा नहीं है 10 15 20 दिन पहले का मैं चार्ट दिखा रहा हूँ। और ये मैं कोई प्रिपरेशन भी नहीं कर कर आया हूँ,
ये रैंडम है, जो आ रहा है वो दिखा रहा हूं और जो आ रहा है वो दिखा दूंगा। सब रैंडम है, कोई प्रिपेयर नहीं करके आया हूं पहले से कि ये ऐसा जाएगा वैसा जाएगा। ठीक है। नाउ एक बार मैं चैट सेक्शन देख लेता हूँ लोग क्या बोल रहे हैं। शो अगेन नेटवर्क डिसरप्टेड। चलो ठीक है भाई। इतना अगर अभी तक क्लियर है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको और एग्जांपल दिखाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। बहुत अच्छी तरीके से मैंने लेक्चर आपके लिए प्लान किया है। इतना अगर क्लियर है तो एक बार सभी लोग नीचे मुझे कमेंट में लिखो क्लियर। मैं आपको और एग्जांपल दिखाऊंगा, चिंता मत करो। और एग्जांपल दिखाऊंगा। आई शो यू मोर एग्जांपल्स, लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओ माई एमएसएस पर भी ले सकते हो, यहाँ इस कैंडल पर भी एंट्री कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा डिस्काउंट में आने का वेट करना है, डिस्काउंट से उठाना चाहते हो, थोड़ा और छोटा स्टॉप लॉस लेना चाहते हो, तो यहाँ से भी एंट्री कर सकते हो। दैट इज एंटायरली अप टू यू। फ्रॉम विच पर्टिकुलर पॉइंट, इफ योर स्टॉप लॉस इज मिनिमल, लाइक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट, फ्रॉम टू द पॉइंट ऑफ स्टॉप लॉस, इफ द स्टॉप लॉस इज मिनिमल, पुट योर एंट्री ऑन द ब्रेकआउट ओनली। पर आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, ऑब्वियसली यू विल हैव टू वेट फॉर रीटेस्ट। हाउ टू गॉट कंफर्मेशन ऑफ दिस एमएसएस, या 5 मिनट पर एक रिजेक्शन या अपोजिट साइड कैंडल, ये आपको देखना ही देखना है। दिस इज लाइक द बेयर मिनिमम। ठीक है। सर एक बार और बताओ ना, चलो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ भाई, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जिन भी लोगों को समझ में नहीं आया। मैं एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ। ये एक्सपेंशन वाला जो मैक्रो मैंने आपको समझाया है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। मैंने अभी आपको 4 टाइमिंग दी थी बिफोर द सेशन स्टार्ट। लंदन प्री, लंदन ओपन, न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट, न्यूयॉर्क का एक ओवरऑल मैक्रो, और एक आवरली कैंडल का जो हर घंटे में एक मैक्रो बनता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी लो होती है, पर अगर वो किसी एक मेजर सेशन के साथ ओवरलैप कर रहा है, किल जोन के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो दैट कम्स अ डिफरेंट क्राइटेरिया। वहां पर आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल जाती है, वो एक अलग चीज है। ये मैंने आपको बताई थी। तो मैं अभी आपको लंदन प्री वाला जो मैक्रो है वो ट्रेड करना बता रहा हूँ कि कैसे करना है। आना है सबसे पहले आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है। ये मैं आपको 22 अगस्त का चार्ट दिखा रहा हूँ। ज्यादा बहुत लंबा चार्ट आगे पीछे का नहीं है। अभी रिसेंट फ्राइडे का चार्ट दिखा रहा हूँ। मैंने क्या बताया, मैक्रो ओपन होने से पहले सबसे पहले आपको आपका तैयारी करके रखनी है। तैयारी क्या होती है? तैयारी क्या होती है? तैयारी मतलब कि मैक्रो ओपन होने से पहले क्या प्राइस ने किसी भी तरीके की कोई भी लिक्विडिटी वगैरह ले रखी है? बिल्कुल ले रखी है, इसने एसएसएल लिया हुआ है। ये आपकी सेल साइड लिक्विडिटी है, मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, गिरता हुआ आ रहा है। दिस इज योर एसएसएल। इसके अलावा आपको रिसेंट स्विंग हाई, रिसेंट स्विंग लो, कोई एफवीजी है वो मार्क करके रखनी है। मेजर मेजर, हर माइनर चीजें मार्क नहीं करनी। माइनर चीजें मार्क करते चलोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, किसको मार्क करना है किसको नहीं करना। जो मेजर मेजर आपको नजर आ रहा है पहली नजर में, वो मार्क कर लो। जो मतलब आपको एक बार देखने में दिख रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है, कोई बच्चा भी बता दे, वही चीज मार्क करनी है। मतलब ऐसे घुस घुस के मार्क मत करो कि ये भी मार्क कर लेता हूँ वो भी मार्क कर लेता हूँ, फिर तो कचरा हो जाएगा दिमाग का, फिर कुछ नहीं होगा। जो आपको एक नजर में नजर आ जाए वो मार्क कर लो। ठीक है। ये सेल साइड लिक्विडिटी हो गई, ये आपका स्विंग हाई हो गया, ये मुझे क्लियर एफवीजी, और एक ये हाई मुझे नजर आ रहा है। ठीक है। और साथ में ये देख लो कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। ओवरऑल स्ट्रक्चर मेरा बियरिश चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है। ये तो कोई बच्चा भी बता देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। नाउ अब मेरी बात ध्यान से सुनना। लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ नीचे की तरफ आया। अब मैक्रो विंडो ओपन होने वाली है 233 वाली, लंदन प्री ओपन। अब मैंने मेरा ये मार्क किया हुआ है। ठीक है। मैंने कैसे बताया था आपको ट्रेड करना? आपको ट्रेड करना है 1 मिनट 5 मिनट पे, 15 मिनट पे ट्रेड नहीं करना है। 15 मिनट पे खाली डायरेक्शन निकालेंगे। ट्रेड कब करेंगे? ट्रेड जब करेंगे, ये काउंटर ट्रेड है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये काउंटर ट्रेड है। ये आप डायरेक्शन के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हो, ये आप डायरेक्शन के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हो, डायरेक्शन बेरिश है, ये काउंटर ट्रेड है। पर आप इसको जब ट्रेड करोगे, तब आपका जो इमीडिएट रीसेंट स्विंग है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या जहां पर आप आपका टारगेट डालना चाहते हो, वो आपको मिनिमम आपके एंट्री पॉइंट से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड दे रहा हूं। मैं फिर रिपीट करता हूं, काउंटर ट्रेड आप जब करोगे, जब आपकी एंट्री एरिया से आपका जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहां का आप टारगेट रखना चाहते हो, वो मिनिमम 1:2 के डिस्टेंस पे होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मेट करती है, गो अहेड एंड टेक द ट्रेड। ये कंडीशन मीट नहीं करती है, ड्रॉप कर दो, नेक्स्ट मैक्रो का वेट करो। दिन में 4 मैक्रो बनते हैं, प्री ओपन, लंदन, न्यूयॉर्क, और फिर वो सिल्वर बुलेट वाला टाइमिंग है जो तो है ही। 4 टाइम मिलेंगे आपको, आप देखो, दिमाग लगाओ, फालतू ओवर ट्रेडिंग मत करो। मैक्रो के टाइम पे आओ, बन रहा है एग्जीक्यूट करो, नहीं बन रहा है मत करो। 20 मिनट बाद जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको दिन में, तब आके ट्रेड करो। फालतू सारे दिन चार्ट में मत उलझे रहो, है ना। अब इसको हम करेंगे कैसे? करेंगे तो 1 मिनट पे, ऑब्वियस सी बात है। 15 मिनट पे तो एग्जीक्यूट करते नहीं हम, मैंने पहले ही रूल दिखाया है। 1 मिनट पे आ जाते हैं। सॉरी यार, मेरे को थोड़ी जुकाम लगी हुई है, तो अगर बीच बीच में मैं ये करूँ तो आई एम सॉरी फॉर इट, है ना। ये वाला मैक्रो था, वो एक्सपेंशन मैक्रो है। और हमने ये
15 मिनट पे मार्क करके हुआ है, और मैक्रो ओपन होने से पहले हमने ये देख लिया कि इसने एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले रखी है। नाउ मैंने क्या बताया था, कंफर्मेशन पे लेनी है, ऐसा नहीं कि 15 मिनट में लिक्विडिटी स्वेप्ट कर ली या एसएसएल हो गया, हालांकि उसने लिक्विडिटी स्वेप्ट करी नहीं है वहां पे, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी वो, है ना। तो आपको ऐसा नहीं कि वो उसके नीचे जा रहा है तो उठा लेता हूँ, बेवकूफी है। आपको कंफर्मेशन का वेट करना होगा। कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा? आइदर ऑन 1 मिनट और ऑन 5 मिनट, आइदर ऑन 1 मिनट और ऑन 5 मिनट। 1 मिनट पर क्या कंफर्मेशन? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या तो डिस्काउंट में आके छोटा सा स्टॉप लॉस डाल लो, ब्रेकआउट पे उठाना चाहते हो ब्रेकआउट पे उठा लो, स्टॉप लॉस के नीचे डालो। मिनिमम 1:2 का आरआर क्या मिल रहा है? 1:3 मिल रहा है, 1:2 नहीं 1:3 मिल रहा है। क्या आप इसको ले सकते हो? 100% ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज, इस तरीके से ट्रेड करना। 15 मिनट पे गए, डायरेक्शन निकाली, मैक्रो टाइम का वेट किया, कंफर्मेशन लिया, स्टॉप लॉस को देखा कितना 1:2 बन रहा है मिनिमम, एंट्री किया, ट्रिगर हुआ, मजा आ गया, बात खत्म। ये है आपका। अभी अगर क्लियर हो गया तो बताओ, फिर हम चलेंगे अगले एग्जाम्पल पे। अब अगर क्लियर हुआ तो बताओ, अब अगर क्लियर हुआ तो बताओ। बट हम तो सीसी फॉलो कर, देखो, जो लोग पॉपुलर सिस्टम वाले हैं, आप जो फॉलो करते आ रहे हो वो करो, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये आईसीटी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये पब्लिकली अवेलेबल है ना। ये मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया है ये मैक्रो, या ये एल्गोरिदम मैंने बनाई है, या किल जोन मैंने बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने बनाया, हमारे फ्रेमवर्क्स अपने बनाए, सीसी फ्रेमवर्क हमने बनाया, ईसी हमने बनाया, वेव फ्रेमवर्क हमने बनाया, साइडवेज मार्केट का जो फ्रेमवर्क हमने बनाया, उस चीज की गारंटी हम लेते हैं, और वो हम देते भी है, हम बोलते भी है, ओपन में बोलते हैं कि आपको लेना है आप एनरोल कर सकते हो। आप फॉर्मूला सिस्टम में मनी बैक तक हम देते हैं, मनी बैक गारंटी देते हैं। आपको नहीं समझ में आता है, विदिन 15 डेज आप आपका मनी क्लेम कर सकते हो। इतनी जिम्मेदारी के साथ कोई भी मेंटर आपको नहीं बोलेगा कि हम आपका पैसा आपको वापस कर देंगे अगर आपको वैल्यू नहीं मिलती है तो, ठीक है। इतनी जिम्मेदारी कोई मेंटर नहीं लेता है, पहली चीज। दूसरी चीज, चलो अब जब आपने ये बात छेड़ी थी तो मैं आपको एक सरप्राइज दे देता हूँ, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे जाते हैं। जो आपने बात छेड़ी थी, एक सेकंड रुको यार, वो मेरे को चार्ट पुल करना पड़ेगा उसके लिए, एक सेकंड रुको ना, जस्ट चलाओ मी मोमेंट, मुझे दूसरी विंडो ओपन करनी होगी, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे आते हैं। मैं भूल जाऊंगा नहीं तो फिर, जो मुझे बताना है। नाउ, आप में से काफी सारे लोगों की शिकायत थी, सर लाइव बैच लाओ, नया बैच लाओ, ये लाओ वो लाओ, ये बैच पुराना हो चुका है। हमने अभी रिसेंट पॉपुलर सिस्टम का एक बैच कंप्लीट किया है। दिस इज द FPS 2.2, पॉपुलर सिस्टम 2.0 कंप्लीट लाइव बैच है। 27 अगस्त को चालू होगा, गणेश चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन चालू होगा ये बैच। फर्स्ट लेक्चर गणेश चतुर्थी के दिन ही होगा। अगेन ये बैच भी मनी बैक गारंटी के साथ आता है, मेरे हर बैच मनी बैक गारंटी के साथ आता है। विदिन 15 डेज आपको नहीं समझ में आता, आप आपका पैसा वापस क्लेम कर सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है ना। FPS 2.0 गणेश चतुर्थी के दिन होगा। इसका मैं आपको एक बार बता देता हूँ सारी चीजें, उसके बाद हम एग्जाम्पल पर जाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन ये होगा। 48 आवर्स का आपको इसके अंदर टाइम मिलेगा एनरोल करने के लिए। आपको इसके अंदर ऑफर क्या है वो सुन लीजिए। ऑल लाइव बैच है, पूरा लाइव बैच होगा, ये रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है। लाइव बैच होगा, लाइव में आप मेरे से सीख पाओगे। फ्रेमवर्क के जो नए हमने प्रिसीजन सिखाए हैं वो आप सीख पाओगे। इसके अलावा 1 मंथ ऑफ लाइव, 1 मंथ ऑफ लाइव आपको इसके अंदर फ्री मिलेगा। अगर आप लोगों को पता होगा, फोर पिलर सिस्टम एक अलग प्रोडक्ट है और डेली लाइव ट्रेडिंग एक अलग प्रोडक्ट है, दोनों एक अलग प्रोडक्ट है। इसमें आपको 1 मंथ ऑफ लाइव हम एकदम फ्री करके दे रहे हैं। आप लाइव में हमारे साथ बैठ के ट्रेड भी कर सकते हो। ट्रेड अगर आप हमारी कॉपी करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। 1 मंथ ऑफ लाइव प्लस मनी बैक गारंटी, प्लस मनी बैक गारंटी जो कि मैं हर कोर्स में देता हूँ मेरे, ठीक है, वो स्टैंडर्ड रहेगा ही रहेगा। 27 तारीख को लॉन्च होगा, 48 आवर्स की टाइम विंडो है क्लेम करने के लिए, मनी बैक गारंटी प्लस 1 मंथ ऑफ लाइव। 27 तारीख को ये लॉन्च होने वाला है। FPS 2.0 ऑल लाइव बैच है। मुझे पता है कई लोग बोलेंगे कि सर हमने अभी रिसेंट वाली सेल में एनरोल किया था तो क्या हमको लाइव में नहीं मिलेगा? उसकी चिंता मत करो, जिन्होंने पहले कर लिया उनको भी मैं इस बैच में आने दूंगा। जो अभी 10-15 दिन पहले जिन्होंने एनरोल किया है वो आ सकते हैं, है ना। घबराओ मत, ऐसा मन में मत लाना कि नहीं नहीं सर हमने तो अभी थोड़े दिन पहले खरीदा है, हमारा क्या होगा। बिल्कुल चिंता मत करो, आप ये लाइव बैच में भी ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। मुझे पता है ये क्वेश्चन आएगा। FPS 2.0 27 तारीख को बैच लॉन्च हो रहा है भाई, 27 अगस्त लाइव बैच है, रिकॉर्डेड नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। अगेन 1 मंथ ऑफ लाइव आपको इसके अंदर इंटीग्रेटेड मिलेगा, बिल्कुल इसके अंदर, जो कि पेड होता है पर ये इसके अंदर इंटीग्रेट करके हम दे रहे हैं। साथ ही आपको इसके अंदर मनी बैक गारंटी भी मिलेगी। 27 अगस्त को पहली क्लास है, गणेश चतुर्थी के दिन। आप लोग इंटरेस्टेड है बिल्कुल आप जा सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। अभी मैंने इसको अनाउंस नहीं किया है, पर इस पोस्ट मास्टर क्लास के बाद आपको ये दिख जाएगा, वहां पर एप्लीकेशन पर दिख जाएगा। आप इंटरेस्टेड हो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं और हम टॉपिक पर वापस आते हैं। लेट्स मी कम बैक ऑन द टॉपिक।
हाँ मुझे पता है, काफी सारे लोगों के सवाल होंगे ओल्ड स्टूडेंट का, सर जिन्होंने हमने पहले लिया, 7 दिन पहले लिया, 5 दिन पहले लिया, उनका क्या होगा। मैं पहले इसका आंसर दे चुका हूँ। जो लोग 7 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले जिन्होंने लिए वो फ्री में आ सकते हैं। ठीक है। उनका कोई ऐसा नहीं है कि उनको दोबारा चार्ज करेंगे या फिर दोबारा उनको कुछ देना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है। गणेश चतुर्थी के दिन अगर कोई डिस्काउंट इसमें दूंगा मैं, तो वो भी मैं दे दूंगा। अभी देता हूँ मैं मास्टर क्लास, अभी हमने सोचा नहीं है, मैंने खाली अनाउंस किया है क्या डिस्काउंट देना है, वो अभी हमने कुछ नहीं सोचा है। खाली इसके अंदर आपको लाइव बैच मिल जाएगा, 1 मंथ की फ्री लाइव मिलेगी आपको, लाइव के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। प्लस मनी बैक तो होता ही है, वो तो मैं देता ही हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता तो 15 दिन में आप आपका पैसा वापस क्लेम कर सकते हो। काफी सारे लोगों ने क्लेम कर भी लिया है। उन्होंने पूरा कंटेंट पढ़ लिया, पूरा कंटेंट पढ़ने के बाद उन्होंने पैसा क्लेम भी कर लिया। दैट इज एब्सोल्युटली ओके, हमको उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर हमारे कंटेंट में आपको वैल्यू नहीं लगती है, या कोई भी रीजन की वजह से आप आपका पैसा चाहते हो, प्लीज टेक इट बैक। आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ मेंटर जो आपका पैसा खाली लूटने में लग रहा है, बिल्कुल नहीं। आपका पैसा आप 100%, आपको केवल एक वो कन्वीनियंस चार्ज ऊपर लगती है, वो भी मैं नहीं लेता, वो क्लास प्लस वाले लेते हैं, वो उनकी टैग कॉस्ट होती है। एक वो 500-700 रुपए की चार्ज लगती है, बस वो लगता है। बाकी आपका पूरा पैसा आपको मिल जाता है। ठीक है। नाउ इतना हो गया, अब हम एक और मैक्रो समझेंगे। मैंने आपको भी एक्सपेंशन मैक्रो समझाया, अब ये मैनिपुलेशन मैक्रो। अब ये मैनिपुलेशन मैक्रो क्या मैंने नाम दिया है? नहीं, ये ट्रेडिंग व्यू अपने आप से देता है। ठीक है। क्या मैंने नाम दिया है? नहीं, ये ट्रेडिंग व्यू अपने आप से देता है मैनिपुलेशन मैक्रो। ठीक है। अब इसको देखते हैं एक बार ना। ये विंडो क्या बताई थी मैंने आपको? 430 वाली विंडो बताई थी। ये विंडो मैंने आपको बताई थी, 430 वाली विंडो मैंने आपको बताई थी। इससे पहले एक 230 वाली विंडो थी, अभी एक 430 वाली विंडो है। नाउ चलो भाई चलते हैं, देखते हैं इसकी कैसे प्रिपरेशन करेंगे 15 मिनट पर। लंदन का ही टाइम है ना? अभी 22 तारीख वाला ही दिन बता रहा हूँ, अगर आप चाहोगे तो मैं 1-2 दिन और पहले का बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। देखो ये वाला जो है 430 वाला टाइम अपना इस जगह ओपन होता है, 4:15, 4:30, वट एवर द टाइमिंग इट इज। अब अगेन अब अगेन आपको क्या मार्क करना है? अगेन स्विंग हाई, स्विंग लो, एफवीजी, जो भी आपको एक नजर में दिख जाए। मैं फिर बोल रहा हूं, एक नजर में जो दिख जाए वही मन को भाए। एक नजर में दिख जाए वही मन को भाए। क्या यहाँ पर कोई एफवीजी थी? बिल्कुल मेरे भाई एफवीजी थी। इतनी इसने फिल कर दी थी, उसके बाद भी इतना पार्ट एफवीजी का बचा हुआ था। बिफोर द मैक्रो सेशन ओपन, बिफोर द मैक्रो सेशन ओपन, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी चीज सुनो। एक तो ये थी मेरा रिसेंट स्विंग हाई स्विंग लो क्या है? ये मेरा डिसेंट स्विंग लो बन रहा हुआ है, ये मेरा डिसेंट स्विंग हाई बना हुआ है। अगर मैक्रो के दौरान मैं बाइंग साइड की ट्रेड करूंगा, मैक्रो के दौरान बाइंग साइड की ट्रेड करूंगा, तो मेरा ऑपोजिट साइड में टारगेट क्या हो सकता है ऑन 15 मिनट? ये मेरा एक टारगेट हो सकता है भाई 15 मिनट पे। ये जो स्विंग आई है इसको मैं बड़े आराम से टारगेट करके देख सकता हूं। इतना मैंने एक बार में जितना मुझे नजर आया, एक आंख में जितना मुझे नजर आया, उतना मैंने देख के संभाल लिया। चलो नाइस, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाएंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जैसा कि आपको पता है कि मैक्रो जब भी ट्रेड करना है आपको, अपने को ट्रेड करना है 1 मिनट पे, है ना? मैक्रो आपको जब भी ट्रेड करना है, आपको ट्रेड करना है 1 मिनट पे। जस्ट ए सेक, मैं लंदन सेशन में आ जाता हूँ वापस। ये बना हुआ था मैनिपुलेशन मैक्रो, ये बना हुआ था आपका मैनिपुलेशन मैक्रो। ये ओपन होता है आपका 4:3 पे ओपन होता है ना? 4:3 पे ओपन होता है। पहले मुझे वो एफईजी मार्क करने दो यार, एफईजी कौन से जोन पे थी, ताकि मुझे क्लियर आइडिया लगे। मैंने मार्क नहीं करी, खाली मैंने आपको दिखाई दी, तो मैं मार्क भी कर लेता हूँ एक बार। अ, कहाँ था यार? ये वाला था। अच्छा सॉरी, मैंने कोई और लंदन सेशन देख लिया क्या? कुछ और टाइम फ्रेम देख लिया होगा यार। चलो दोबारा दोबारा देखते हैं, दोबारा देखते हैं इस पे क्या बन रहा है। ये मेरी 4:3 वाली विंडो है, 4:3 वाली विंडो। मैंने कुछ और देख लिया था भाई, सॉरी यार। कोई दूसरा लंदन सेशन देख लिया था, शायद 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख लिया होगा। मैंने गलती कर दी। मैं दोबारा देख लेते हैं, चलो 15 मिनट पे दोबारा आ जाते हैं। 15 मिनट पे दोबारा मार्क करना स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट पे क्या मार्क करना है? सबसे पहले हाई लो, विजिबल हाई लो, ये मेरा लो, ये मेरा विजिबल हाई। ठीक है। ये मेरी विजिबल एफवीजी। ठीक है। ये मेरा विजिबल हाई, ये मेरा विजिबल लो, ये मेरी विजिबल एफवीजी। जो मुझे एक बार में नजर आ रहा है वो मैंने मार्क कर लिया। मैंने फालतू में घुस घुस के मार्क नहीं किया, मैंने उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया। जो एक बार में नजर आ गया मार्क कर लिया। ठीक है। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है 4:03। नए, जो अपना नया जो लंदन ओपन वाला जो मैक्रो है, उसकी टाइमिंग है 4:3 की। ठीक है। उससे पहले कौन सी थी? 2:3 की, 2:33 की सॉरी। उसके बाद कौन सी आएगी? 9:50 to 10, जो कि आपके सिल्वर बुलेट के साथ ओपन करेगी। या 8:50 to 9:10, वो भी आप देख सकते हो, ये भी आप देख सकते हो, है ना? ये 4 विंडो में आपको देखे जा रहा हूँ, चारों विंडो में से जहां आपकी ट्रेड बने वहां आप देखो, है ना? बहुत अच्छी बात है। नाउ अब देखना मेरे भाई, सभी लोग देखना है यार। इतना मुझे समझ में आ गया, मैंने हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया, एफजी मार्क कर ली। अब मैं स्ट्रक्चर भी देखूंगा, स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है।
ओवरऑल यहाँ से बियरिश बनता हुआ नजर आ रहा था, यहाँ पर मुझे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला हुआ है और प्राइस जो है ओवरऑल डिस्काउंट में आया हुआ है। और क्या इसने मैक्रो सेशन ओपन होने से पहले कोई लिक्विडिटी वगैरह ली है? बिल्कुल इसने यहाँ पर सेल साइड की लिक्विडिटी भी ली है, बिल्कुल यहाँ पर इसने सेल साइड की लिक्विडिटी भी ली है। पिक्चर परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट मूव, ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश, लिक्विडिटी ले रखी है मैक्रो ओपन होने से पहले, नीचे की तरफ लो लिया हुआ है, पिक्चर परफेक्ट बना हुआ है। टारगेट क्या बनेगा? टारगेट बनेगा ये वाली एफवीजी मिनिमम, मिनिमम ये वाली एफवीजी का 50%। ये जो एफवीजी है इसका मिनिमम 50% आपका टारगेट बनेगा, जो कि हुआ भी है, 50% पे जाके ये घूम गया। मिनिमम बनेगा 50% इसका टारगेट। चलो अब इसको 1 मिनट पे देख लेते हैं, चलो इसको 1 मिनट पे देख लेते हैं, 1 मिनट दो मेरे को, अलाउ मी मोमेंट गाइस, लेट मी सी ऑन 1 मिनट। दिस इज द मैनिपुलेशन मैक्रो, नाइस। देखो अब इसमें आपका हो सकता है एक दो स्टॉप लॉस भी चला जाए फ्रिक्वेंट, हालांकि लिक्विडिटी इसने यहाँ आके लिए तो स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। हम लोगों को वेट करना है ना पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्वेप्ट होने का। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो इस जगह पे आके स्वेप्ट हुआ है, ठीक है। इस जगह पर 15 मिनट का आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्वेप्ट हुआ है, इस जगह पर आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। इसने आपको एंट्री नहीं दी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैक्रो। अगर आप ब्रेकआउट पे एंट्री करते हो तो एक अलग बात है, ब्रेकआउट पे एंट्री करके नीचे का स्टॉप लॉस डाल के, पर इसने डिस्काउंट में एंट्री नहीं दी। इसने एंट्री कब दी? इसने एंट्री दी पोस्ट मैक्रो, मतलब जब मैक्रो सेशन खत्म हो गया उसके बाद आके इसने डिस्काउंट में इस वाली एफवीजी पर एंट्री दी। क्या मैं पोस्ट मैक्रो सेशन भी एंट्री कर सकता हूं? कर सकते हो, अगर आपका स्ट्रक्चर अलाइंड है, अगर आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर अलाइन है और आपके पास वही टाइम है दिन में ट्रेड करने के लिए, बिल्कुल आप ट्रेड कर सकते हो। उस टाइम पर आओ और आप यहां पर इस वाले डिस्काउंट जोन पर आपका लॉन्ग साइड का ट्रेड देख सकते थे, विच इज समवेयर हियर। यू कैन पुट योर स्टॉप लॉस डाउन हियर, थोड़ा ऑप्टिमाइज स्टॉप लॉस है, अगेन 1:3 1:2, वट एवर द रिस्क रिवॉर्ड दैट यू गाइस फॉलो। एक तो ये अप्रोच, अगर ये अप्रोच नहीं फॉलो करना चाहते, स्ट्रिक्टली मैक्रो ही फॉलो करना चाहते हो, अवॉइड दैट टाइम, कोई दूसरा मैक्रो जाकर दूसरे मैक्रो के टाइम पे ट्रेड करो, न्यूयॉर्क वाले टाइम पे शिफ्ट हो जाओ फिर, है ना। और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं ताकि क्लियर हो यार। मैं चार्ट पे ही दिखाना पसंद करूंगा आपको, थ्योरेटिकल में आपको बता दिया हूँ स्टार्टिंग के 1 घंटे में, अभी मैं आपको चार्ट पर ही दिखा रहा हूँ सब कुछ। लंदन से चालू करेंगे, एक चारों मैक्रो समझेंगे इसके ना, पिछले कौन सा दिन है ये, 21 अगस्त वाला दिन है, इसके चारों मैक्रो समझेंगे, प्री ओपन न्यूयॉर्क के चारों मैक्रो। पर उससे पहले मुझे सभी लोग बता दीजिए कि अभी तक का जो पढ़ाया हुआ है और जो है वो क्लियर है और नोट्स वगैरह आप बना रहे हो, बता दो भाई एक बार सभी लोग, बताओ यार, एक बार क्लियर है कि नहीं, एक बार सभी लोग बता दो। चलो बढ़िया भाई, सभी लोगों को क्लियर है। अच्छा, अभी मैं ये वाला एग्जांपल आपको दूं, उससे पहले मैं एक चीज आप सभी लोगों को बताना चाह रहा था। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे दिमाग से निकल जाती है, मैं प्लान करके नहीं आता हूँ कुछ चीजें, तो मैं फिर भी आपको एक चीज बताता हूँ कि जितने भी लोग फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पुराना बैच था पॉपुलर सिस्टम वाला, ठीक है, अब तो खैर वो डिसेबल हो जाएगा, वो आपको दिखेगा ही नहीं एप्लीकेशन पे, क्योंकि नया बैच लॉन्च हो रहा है, लाइव बैच लॉन्च हो रहा है। पर जितने भी लोगों ने जुगाड़ करके टेलीग्राम पे 300 400 रुपए में इधर उधर से खरीद के खरीदा हुआ है, मैं पहली चीज बता रहा हूँ, आप लोगों के पास आधी नॉलेज है। उसने जो भी बंदा आपको ये स्कैम करके बेच रहा है ना, उसके पास ज्यादा से ज्यादा एक या दो फ्रेमवर्क हो गए ना, उसके पास साइडवेज मार्केट का फ्रेमवर्क है, ना उसके पास स्टॉप लॉस ऑप्टिमाइजेशन है, ना उसके पास स्विंग ट्रेडिंग का फ्रेमवर्क है। वो बेवकूफ बना रहा है और आप बेवकूफ बन भी रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप उस तरीके से सीख के कुछ अगर सोच रहे हो कि मैं कुछ बना लूंगा, नहीं बना पाओगे, क्योंकि पॉपुलर सिस्टम इज नॉट अबाउट की रिकॉर्डिंग देख के मैं कुछ सीख लूंगा, नहीं। वेर इज द लाइव एग्जीक्यूशन, वेर इज द लाइव मेंटरिंग, वेर इज द लाइव डाउट सेशन, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप इतने ही बेवकूफ हो, मैं खुद आपको मनी बैक दे रहा हूं, 700 रुपए के अंदर आप मेरे से तरीके से खरीद के वापस रिफंड करके पूरा कंटेंट कंज्यूम करके जा सकते हो, बजाय कि आप किसी स्कैमर को टेलीग्राम पे 300 400 रुपए में आधे कोर्स के लिए दे रहे हो। तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो मेरे को ये बात एड्रेस करनी एक बार जरूरी थी। एक बार तो पहले बात तो वो आधा बेच रहा है, कोई काम का नहीं है, और फिर भी आपको मनी बैक चाहिए, तो मैं खुद दे रहा हूँ ना भाई, मैं खुद दे रहा हूँ। तो वहां से लो ना, ऑफिशियल सोर्स से लो, अनऑफिशियल सोर्स से जाने से क्या मतलब है। और वैसे भी वो जितना भी बिक रहा है वो सब आपका हो जाएगा ऑब्सोलेट, क्योंकि बैच ही नया लॉन्च हो जाएगा, सब कुछ नया शिफ्ट हो जाएगा, तो उसकी कोई मतलब रह नहीं जाएगा, उसकी कोई वैल्यू रह नहीं जाएगी। तो जितने भी लोगों ने खरीदा हुआ है वो मुझे पता चल जाता है कि ये टेलीग्राम के थ्रू आया है, क्यों? क्योंकि उसके डाउट तो क्लियर होते नहीं है।
उसको समझ में कुछ आता नहीं है, उसने रिकॉर्डिंग देख के आया, रिकॉर्डिंग देखने के आने के बाद वो मेरे को या तो इंस्टाग्राम पर डाउट क्लियर करने की कोशिश करेगा या इधर उधर तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करेगा। हम समझ जाते हैं कि इसने इधर उधर से उठा के कहीं से जुगाड़ लगा के देखा है और अब इसको कुछ क्लियर हो नहीं रहा, इसके दिमाग में कचरा भर चुका है और अब इसका ट्रेडिंग में और लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये बोलना एक बार जरूरी था। तो इस चीज का ध्यान रखो कि स्कैम्स के चक्कर में मत पड़ो, है ना। चीजों को अच्छी तरीके से काम करो, है ना। नाउ अब मैं आपको ये वाला मैक्रो दिखाता हूँ, एक्यूमुलेशन मैक्रो, और उसके बाद जो न्यूयॉर्क वाले मैक्रो है वो देखते हैं। 21 तारीख वाला चार्ट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे। 21 तारीख वाला चार्ट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे। नाउ अगेन 230 वाली विंडो, अगेन द सेम विंडो, 230 विंडो। क्या क्या मार्क करना है, मैंने आपको जैसा कि बताया, जो भी आपको एक नजर में दिख जाए, एक नजर में जो भा जाए बस वो मार्क कर दो। ठीक है, हाई मार्क कर दिया कर, अरे यार ये पेंसिल का बड़ा लोचा है यार, इधर से लेनी है पेंसिल, मैं वो मेरी थर्ड पार्टी वाली पेंसिल ले लेता हूँ बार बार। हाँ, देखो सबसे पहले आपको जो ऑब्वियस चीजें हैं वो मार्क करनी है। क्या मार्क करना है, हाई मार्क कर लिया भाई। और क्या मार्क कर लिया भाई, मैंने SSL मार्क कर लिया, मतलब मेरी विंडो ओपन होने से पहले इसने सेल साइड लिक्विडिटी ले रखी है। ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्क कर लिया, बियरिश है। पर मैं कभी ले सकता हूँ बाइंग साइड की ट्रेड, जब एटलीस्ट जो मेरा अपोजिट साइड में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या जहां पर मैं मेरा टारगेट रखूंगा, वो मुझे 1:2 दे रहा हूँ, दैट इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। कि वो एटलीस्ट मुझे 1:2 दे रहा हो, दैट इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर वैसा हो रहा है तो मैं टारगेट बनाऊंगा ओवर उस चीज के ऊपर, अदरवाइज मैं उसको पास कर दूंगा, जाने दूंगा, नेक्स्ट मैक्रो का इंतजार करूंगा। ठीक है, इतना मैंने मार्क कर लिया। सेल साइड लिक्विडिटी ले रखी है मेरे भाई, और अपोजिट साइड का मैं मार्क करके बैठा हूँ कि इतना मैं लेके बैठूंगा, और इसने सेल साइड लिक्विडिटी ले रखी है। मैंने 15 मिनट पर आया, 15 मिनट पर आकर अच्छे तरीके से मार्क कर लिया। नाउ अब देखते हैं क्या हो रहा है। ये अपना वही 2-3 वाला टाइम है, सेल साइड इक्विटी ले रखी है। एंट्री आप 15 मिनट पे तो करते नहीं हो, एंट्री तो हम 1 मिनट पे करते हैं, तो आ जाते हैं 1 मिनट पे। एंट्री तो हम 1 मिनट पे करते हैं तो 1 मिनट पे आ जाते हैं भाई, क्या फर्क पड़ रहा है। ये आपकी 233 वाली विंडो है, सॉरी, 233 वाली विंडो है, नॉट 23। मैं 23 गलत बोल गया। पर देखोगे तो 233 से पहले ही 15 मिनट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वेप्ट करी हुई है। ओके, 15 मिनट पे आपने लिक्विडिटी स्वेप्ट करी हुई है। अब अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी कि कहाँ पर मुझे उठाना है, तो ऐसा तो होगा नहीं ना मेरे भाई कि आप यहाँ पर उठाओगे, प्रीमियम पे उठाओगे। इतने बेवकूफ तो आप हो नहीं, इतने सालों से अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो या इतने टाइम से मुझे देख रहे हो, तो मैं बार बार बोलता हूँ बाय इन डिस्काउंट सेल इन प्रीमियम। तो अगर इसने एक एक्सपेंशन दिया हुआ है, आपको कंफर्मेशन भी दिया हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दिया हुआ है, तो वेट करो प्राइस का डिस्काउंट में आने का। क्या प्राइस डिस्काउंट में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या मैं यहाँ पे उठा सकता हूँ? बिल्कुल उठा सकते हो। यहाँ पर जैसे डिस्काउंट में आएगा आप उठाओ, नीचे का स्टॉप लॉस डालो, और जो भी रिसेंट स्विंग आई है, जो भी आपने ऑपोजिट साइड में मार्क किया है ऑन द 15 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम, दैट विल बी योर नेक्स्ट अवेलेबल टारगेट। यहाँ पर आप उठाओगे, नीचे का स्टॉप लॉस डालोगे, एंड इट वुड हैव इजीली गिवन यू 1:2 या 1:3 का टारगेट। इट वुड हैव इजीली गिवन यू 1:2 या 1:3 का टारगेट। आप जाके बैक टेस्ट करना, आपको और भी एग्जांपल दिखेंगे। अब सर क्या इसमें हमेशा ही प्रॉफिट होता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं बोलता इसमें हमेशा प्रॉफिट होता है, कभी कभी लॉस भी होगा। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। 100% कुछ नहीं होता, 60-70% होता है, 100% कुछ नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब ये वाला मैक्रो टाइम देखो कैसे निकला है, कैसे निकला है, साइडवेज में निकला है पूरा मैक्रो। इसको कैसे प्लान करेंगे, चलो देखते हैं। वही 15 मिनट से चालू करेंगे वापस। अपने को तो एक ही चीज आती है, पहले 15 मिनट पे जाएंगे फिर 1 मिनट पे आएंगे। मैंने इसी तरीके से आपको सिखाया है, इसी तरीके से पूरा फ्रेमवर्क डिजाइन करके दिया है। चलो चलते हैं 15 मिनट पर मेरे भाई। लेट्स गो ऑन 15 मिनट। लेट्स गो ऑन 15 मिनट्स। लेट मी चेक। ये आ गए 15 मिनट पे। कितने बजे ओपन होगा? 4:03 पे ओपन होगा, 4:03 पे ओपन होगा। दिस इज माई 4:3 का व्हाट टू से, दिस इज माई 4:3 का ओपनिंग टाइम, की मतलब ओपन होने वाला है, उससे पहले का चार्ट में मार्क करने वाला हूँ। क्या मार्क कर रहा है? जो एक नजर में नजर आ जाए वो मार्क करना है, जो एक नजर में नजर आ जाए वो मार्क करना है। क्या नजर आ रहा है एक नजर में? एक एफपीजी नजर आ रही है जहां पर इसने एक रिजेक्शन लिया होगा ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं। और क्या नजर आ रहा है? और नजर आ रहा है ये वाला स्विंग लो, जहां पर इसकी पोटेंशियल टारगेट हो सकता है, जहां पर मैं ऑपोजिट साइड में मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टारगेट कर सकता हूं। दैट इज द ऑपोजिट स्विंग लो जो मुझे नजर आ रहा है, जो एक नजर में नजर आ जाए वो। ठीक है, ये मेरे को मार्क आ रहा है बस, और कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा। बाकी सब कुछ मिटिगेटेड है और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, तो मैं मार्क नहीं करूंगा। ठीक है, छोड़ो, जाने दो। अब 4 बज के जो 3 मिनट वाला विंडो है वो यहाँ पर ओपन होने वाली है, तो लेट्स गो एंड सी ऑन द 1 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम व्हाट इट हैज टू ऑफर टू अस, और इसको कैसे हम प्लान करते हैं। चलो 1 मिनट पे आ जाते हैं मेरे भाई। 21 21 तारीख का टाइम फ्रेम था, 21st ऑफ अगस्त।
ये रहा। 4:03 पे ये विंडो ओपन होती है, बिल्कुल 4:03 पे विंडो ओपन हुई है। पर मुझे साथ में ये पता है भाई, मुझे साथ में ये पता है, क्या पता है, कि ओवरऑल जो मेरा स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर में 15 मिनट पर कैंडल जो है ऊपर की तरह के एक एफजी को टैप करके आई है। मैं फिर बोलता हूँ, जो मैंने 15 मिनट पर आपको डायरेक्शन वाला स्ट्रक्चर बताया था, उसमें मैंने ये क्लियर कर दिया था कि यार ये जो कैंडल है ना, ये 15 मिनट पर एक एफजी को टैप करके आई है, और ये रिजेक्शन ले चुकी है बिफोर द ओपनिंग ऑफ माई मैक्रो विंडो। बिफोर द ओपनिंग ऑफ माई मैक्रो विंडो, जो कि 10 से 20 मिनट की विंडो होती है, ये वहां पर जाकर आई है। इतना मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं क्या करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, शॉर्ट करूंगा। क्यों करूंगा? एक तो एफजी को टैप करके आई है, और मुझे अच्छे तरीके से पता है कि जहां टैप करके आई है और जो नीचे वाला स्विंग में टारगेट कर रहा हूं, उसमें है 1:2 का गैप बड़े आराम से, और मुझे नजर भी आ रहा है वो 15 मिनट पे मैंने अभी आपको दिखाया था, उसमें बड़े आराम से 1:2 का गैप है। तो मैं यहाँ पे करूंगा तो सेल। तो क्या मैं यहीं सेल कर दूं 4:03 पे? मैं बेवकूफ हूं अगर मैं यहाँ पे सेल करूंगा। क्यों? अगर मैं ये लेग से ये लेग मार्क करूंगा, तो मेरे भाई मैं प्रीमियम से सेल करने देखूंगा ना, मैं डिस्काउंट थोड़ी सेल करने देखूंगा। वाई वुड आई लुक टू सेल फ्रॉम डिस्काउंट? आई वुड नॉट। मैं प्रीमियम से सेल करूंगा। प्रीमियम पे क्या अवेलेबल है? प्रीमियम पे 1 मिनट पर मेरे पास एक एफपीजी अवेलेबल है। आई विल ट्राई टू शॉर्ट फ्रॉम दिस लेवल। आई विल ट्राई टू शॉर्ट फ्रॉम दिस लेवल। द प्राइस विल गो टू माई लेवल, द प्राइस विल टच माई एफपीजी जोन। यहां पर प्राइस ने मेरा एफपीजी जोन टैप किया, और टैप करने के बाद मेरा स्टॉप लॉस मिनिमम मैं स्विंग के ऊपर तो डालूंगा। डालूंगा नहीं डालूंगा? बिल्कुल डालूंगा। चलो ये भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये गया प्रीमियम में, एफजी जोन पे टैप किया, मैंने मेरा स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस डाला। आपने यहाँ पे 1:2, मतलब जो भी आपका स्विंग है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला स्विंग होगा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपने यहाँ पे इस तरीके से डाला। 1:3 चाहिए वैसे तो आपको, 1:5 की जरूरत नहीं है, 1:3 इज गुड इनफ। तो आपने डाला, ये थोड़ा सा आपकी डायरेक्शन में गया, और ब्रेक इवन टाइप किया इसने वापस आपका। अगर आपने ब्रेक इवन पे निकाल दिया तो एक अलग बात है, या फिर अगर आपने नहीं निकाला, थोड़ा और वेट किया, तो आपको इसने टारगेट दिया होगा। तो यहाँ पर या तो आपको ब्रेक इवन मिला होगा या टारगेट मिला होगा। अगर आप थोड़े समझदार है, आपको थोड़ी स्ट्रक्चर की समझ है, आपको स्टॉप लॉस लगाना आता है, तो आपने इसमें स्टॉप लॉस नहीं दिया होगा। पर आप बिल्कुल ही नूब है, बिगिनर है, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं क्या कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस गया होगा या ब्रेक इवन गया होगा। मैंने स्टॉप लॉस रिफाइनमेंट करना सिखाया है सीसी फ्रेमवर्क या पॉपुलर सिस्टम वालों को, आप लोगों को पता है कैसे करता है। तो अगर आपको स्टॉप लॉस रिफाइन करना आता है, तो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लिया होगा, ब्रेक इवन लिया होगा, 1:3 मिल गया होगा। तो मैंने अभी तक आपको दो मैक्रो ट्रेड करके दिखाया, ये वाला मैक्रो ट्रेड करके दिखाया, ये वाला मैक्रो ट्रेड करके दिखाया। अब मैं न्यूयॉर्क वाले मैक्रो पे आ जाता हूँ एक बार, है ना। ये दो लास्ट मैक्रो दिखाऊंगा, और उसके बाद हम इस सेशन को रैप अप करेंगे। मैंने बैच आपके साथ अनाउंस कर दिया है, और सारी चीजें मैं आपको जो जितना मुझे बोलना था उतना मैं बोल चुका हूँ। हाँ, हो सकता है हम डाउट सेशन ले ले एक दो लोगों का, वो हम कर सकते हैं, वो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, है ना। ये दो सेशन में आपको और दिखा देता हूँ। एक बार मैं मेरा ये विंडो को साइड में कर लेता हूँ। Let me go on 15 minute of time frame. Again on 21st of August, not on 22nd of August. The first window will open at 8:50 to 9:10, which is our primarily window. And the other window, which is also overlapping with silver bullet timing, which is 9:50 to 10:10. So we'll be looking at both these windows. Okay. Now 8:50 to 9:10 वाली window पे आते हैं पहले. Where is the 8:50 to 9:10 window? Okay. This is the 8:50 वाली window, 15 मिनट पे ये ओपन होने वाला है। एक सेकंड रुको, इस जगह के आसपास ओपन होगा, है ना। 8:50 वाली विंडो इस कैंडल में बनेगी। तो इससे पहले मुझे मार्क करके चलना है, क्या क्या चीज मार्क करके चलना है। जो एक नजर में दिख जाए वो मार्क कर लो, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। जो एक नजर में दिख जाए वो मार्क कर लो, ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो, ठीक है। एक लो बन रहा है, मार्क कर लिया। एक हाई बन रहा है, मार्क कर लिया। एक एफपीजी बन रही है, मार्क कर लिया, ठीक है। ये वाली से लेके, हाँ ये वाली एफपीजी, बिल्कुल ये एफपीजी बन रही है, ये मार्क कर लिया, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, सब मार्क कर लिया। अब एक चीज और देख लो कि डायरेक्शन क्या है मेरी, है ना। एक चीज और देख लो कि स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरी क्या डायरेक्शन है 15 मिनट पे, ये जरूर देख लो। अभी तक यहाँ पर एक बियर्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है, और यहाँ पर प्राइस ने एक सॉफ्ट एमएसएस किया हुआ है। अब सॉफ्ट एमएसएस हार्ड एमएसएस क्या होता है आप लोगों को नहीं पता होगा। फोपुलर सिस्टम वालों को मैंने बताया है, पर मैं उसका एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा। पर चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक सॉफ्ट एमएसएस हुआ है। सॉफ्ट एमएसएस वो जगह होती है जहां पर एक स्विंग पर मल्टीपल विक्स ब्रीचेज हो जाती है। एक तो होता है हार्ड एमएसएस। व्हाट डू आई मीन बाय हार्ड एमएसएस? अगर कोई स्विंग के ऊपर एक हार्ड क्लोजिंग हो जाए, मतलब कैंडल पूरी क्लोज कर दे, दैट इज कॉल्ड हार्ड एमएसएस। सॉफ्ट एमएसएस ऐसा होता है कि प्राइस वेंट, ट्राई टू क्लोज अबाउट दिस स्विंग, फेल्ड, फिर दोबारा नीचे आता है। फिर क्या होता है? प्राइस ट्राइड, वापस क्लोज करने की कोशिश करता है, प्राइस फेल्ड, कम बैक अगेन। फिर तीसरा क्या होता है? प्राइस अगेन ट्राई टू गो अप, फेल्ड, कम बैक। तो यानी 3 से 4 बार उस स्विंग को ऑलरेडी वो ब्रेक करने की कोशिश कर चुका है। नाउ द चांसेस आर वेरी हाई कि ये तोड़ ही देगा, है ना। ऐसा होता है, पर ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट एमएमएस, सॉरी एमएसएस।
इसकी प्रोबेबिलिटी हार्ड एमएसएस से कम होती है, बट स्टिल वी डू कंसिडर इट समटाइम्स। अगर स्ट्रक्चर अलाइन कर रहा है तो हम कंसिडर करते हैं, स्ट्रक्चर अलाइन नहीं कर रहा है तो हम नहीं करते हैं ना। चलो देखते हैं भाई कैसे हम इसका फायदा उठा सकते हैं। 850 वाली विंडो थी मेरी। वेर इज माई 850 विंडो? दिस इज माई 850 विंडो, यहाँ पे लगभग। और एफ मैंने मार्क करी हुई है। हाई मुझे पता है, लो मुझे पता है, मल्टीपल टाइम ब्रीच हो चुका है। अब मुझे 1 मिनट पे आना है। अब मुझे 1 मिनट पे आना है। ये वाला दिन 21 तारीख का दिन था। आई थिंक इट वॉज 21st ऑफ डे। ये था, ये वाला दिन था। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। 8:52 9:10 वाली विंडो थी। यही थी ना भाई? नहीं, 22 अगस्त था, 21 अगस्त था, सॉरी। ये था। ओके जी। चार्ट कहाँ चला गया? ये वाला दिन था 21 अगस्त। 1 मिनट पर हम आ चुके हैं। 850 वाली विंडो यहाँ पर ओपन होती है। 850 विंडो के साथ आप ये देखो, 850 विंडो के साथ आप ये देखो कि कोई ना कोई, कोई भी एफईजी वो टैप करके नहीं आया है ना। 15 मिनट पे इसने कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं लिया है, कोई भी लिक्विडिटी को इसने नहीं लिया है। तो मैंने आपको एक चीज बोली थी, जब 15 मिनट पे कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क नहीं हो तो हम लोअर टाइम फ्रेम पर भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसके हिसाब से ट्रेड बनाने की कोशिश करें। अगर 15 मिनट पर उस तरीके की चीजें नहीं बनी होती है तो 1 मिनट पर क्या उस तरीके की चीजें बन रही है? बिल्कुल 1 मिनट पर बन रही है। क्या देखने के लिए मिल रहा है? 1 मिनट पर एक मुझे, अगर आप देखोगे थोड़ा सा, अगर इसने लो बनाया होगा तो एक, मतलब एफईजी सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर है। नॉट लाइक द एग्जैक्ट एफईजी, मैं नहीं कह रहा एग्जैक्ट एफईजी है, पर एफईजी लाइक स्ट्रक्चर है। वहां पे इसने टैप किया हुआ है, इसके ऊपर भी एक एफईजी है, एक डिस्काउंट में आया हुआ है, तो वो मुझे नजर आ रहा है। इसके अलावा ये वाली जो लगेगा, ये वाली एफईजी में जाकर आई हुई है, इसका एक कंफर्मेशन इसने लिया हुआ है, और फिर इसके भी ये डिस्काउंट में आया हुआ है। तो मोटा मोटी 1 मिनट पर मुझे एक बुलिश साइड का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। और 15 मिनट पे मैंने जैसा कि बताया, एक सॉफ्ट एमएसएस एमएसएस हो चुका है। तो हो सकता है कि आपको जो प्राइस है बाइंग साइड में जाता हुआ नजर आए। प्राइस खुलता है किल जोन के टाइम पे, आप चाहो तो खुलते साथ ही एंट्री ले सकते हो। क्यों? प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंट में है, सॉफ्ट एमएसएस एमएसएस हो चुका है, यहाँ पर एक एफपीजी को टैप ऑलरेडी हो चुका है। चाहो तो खुलते साथ एंट्री ले लो। स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ डालना, और जो भी आपका ऑपोजिट साइड में स्विंग बन रहा है वहां तक आप आपका टारगेट रख सकते हो, जो कि आपका बन रहा था ये। दिस वाज योर स्विंग। यहाँ पर आप एंट्री करोगे, ये आपका स्टॉप लॉस, जो भी आपका ये 1:2 बन रहा है या 1:3 बन रहा है, इसको आप टारगेट करोगे। मिनिमम 1:2 तो टारगेट करना ही है, उससे नीचे टारगेट मत करना। मिनिमम 1:2 तो टारगेट करना ही है। सॉरी, 1:2 तो टारगेट करना ही है, 1:3 तो मैं करता हूँ, पर उससे नीचे मत करना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल है ये, उसके बाद आपको बैक टेस्ट करना है ना। उसके बाद आप लोग बैक टेस्ट करोगे, और आप लोग मुझे बताओगे कि आप लोग मैक्रो को आपके ट्रेडिंग स्टाइल में कैसे इनकलकेट कर रहे हो, और क्या उसके आपको बेनिफिट दिखने के लिए मिल रहे हैं, वो आप बताओगे मुझे, ठीक है ना। चलो 15 मिनट पे आ जाते हैं। दिस इज द लास्ट एग्जांपल आई एम शोइंग यू गाइस। कौन सा था? 9:50 to 10:10 वाला। ये मेरा 9:50 वाला एग्जांपल है, जो कि मैंने आपको बताया भी है। सिल्वर बुलेट टाइम के साथ कोलाइड करता है, न्यूयॉर्क टाइम भी होता है, हाई प्रोबेबिलिटी होता है ये वाला। जो मैक्रो विंडो होती है, दिस मैक्रो विंडो इज हाई प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर आप ट्रेड करोगे तो चांसेस आर हाई कि आपको ज्यादा टाइम एक मूव मिल जाए या क्लीन स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाए, वो आपको यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। 9:52 9:45 की विंडो है, अपने को 9:50 पे बनती है, तो आई थिंक ये यहाँ बनना होगा कहीं पे, है ना। 9:50 का विंडो आपका लगभग इस जगह बनना होगा। तो एक नजर में जो नजर आ जाए वो मार्क कर लो, और कोई दिक्कत नहीं है। एक नजर में जो नजर आ जाए उसको मार्क कर लो। क्या मार्क करोगे? ये वाली एफईजी, पहली चीज। इस बार इसने प्रॉपर एफईजी को टैप किया हुआ है, ये आपने मार्क किया। दूसरा क्या मार्क करोगे? दूसरा ये जो हाई जहाँ से इसने इसको स्वेप्ट किया हुआ है, जो कि इसका पुराना एशियन का हाई, पुराना एशियन का जो हाई है वो भी है, लंदन का भी हाई है और एशियन का भी हाई है। ठीक है। दिस इज योर लंदन हाई, दिस इज योर एशियन हाई एज वेल। वो आपने मार्क कर लिया, मतलब जो भी आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है उसको मार्क कर लो। ठीक है। और टारगेट जो भी आपको नजर आएगा अपोजिट साइड में वो मार्क कर लो। ठीक है। इतना मार्क कर लो। अब आ जाओ 1 मिनट पे। अब आ जाओ 1 मिनट पे। मैं 21 अगस्त पे आता हूँ सीधा। ये रहा। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट उसी एफवीजी को मार्क किया इसने, जो हमने मार्क करी थी 15 मिनट पे। मैं दिखा देता हूँ वापस, आप लोग मानोगे नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। ये वाली एफवीजी। ठीक। ऑपोजिट साइड में टारगेट क्या बनेगा? दिस इज द टारगेट इन ऑपोजिट साइड। ठीक। गो ऑन 1 मिनट। कम ऑन 21 अगस्त अगेन, न्यूयॉर्क सेशन।
वेयर इज द न्यूयॉर्क सेशन मेरे भाई? देयर यू गो, देयर यू गो। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कुछ यार, आपके सामने हो रहा है सब कुछ। एल्गोरिथमिक प्राइस एक्टिविटी कैसे पकड़ी जाती है, हाई प्रोबेबिलिटी, सब आपके सामने हो रही है। और ये मैं कोई प्रिपेयर नहीं करके आया हूँ, ये पुराने 2 दिन के चार्ट दिखा रहा हूँ जो कि बनते हुए नजर आ रहे हैं। दिस वाज योर एफपीजी एरिया, या जिसको आप बोलो लिक्विडिटी एरिया, या आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वट एवर यू मे लाइक टू कॉल इट। आता है प्राइस, टैप करता है, उसके बाद आपको एक इंटरनल एमएसएस देता है। आई एम नॉट सेइंग इट्स एन एक्सटर्नल एमएमएस, इट्स एन इंटरनल एमएसएस। पर आप बिहेवियरल चेंज के हिसाब से भी एंट्री कर सकते हो। कैसे करोगे? एक यहाँ पे आपका एक इंटरनल एमएसएस हुआ, दिस इज एन इंटरनल एमएसएस, दिस इज नॉट एन एक्सटर्नल एमएसएस, है ना? वो आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा बिहेवियर क्या बनता हुआ आ रहा है? हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो। हायर है, हायर लो के बाद क्या हो रहा है? डिस्काउंट में प्राइस आ रहा है। क्या मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ? करो ना भाई, किसने मना किया? बिल्कुल करो। दिस इज योर एंट्री एरिया, मैक्रो टाइम पे बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। क्या मैं एंट्री करूँ? करो सर, बिल्कुल करो। आपका ही राज है। यहाँ पर आप एंट्री मारो, थोड़ा अगर आप सेफ, थोड़ा एग्रेसिव स्टॉप लॉस डालते हो उसके नीचे डाल दो, थोड़ा डिफेंसिव डालते हो थोड़ा और मार्जिन देके डाल दो, है ना? टारगेट क्या मारोगे? टारगेट मारोगे एटलीस्ट ये वाले स्विंग आई को, इस वाले स्विंग आई को टारगेट मारोगे, है ना? कितना रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है? 1:5 बन रहा है, उतना तो अपने को चाहिए भी नहीं। अपने को तो 1:3 मांगता है। चलो आप थोड़ा और अगर सेफ स्टॉप लॉस डालोगे, इसके नीचे डालोगे, 1:4 बनाओगे तो भी बन रहा है। 1:4 बनाओगे तो भी बन रहा है ना? इस तरीके से पूरे मैक्रोस को ट्रेड कर जाता है। मैक्रोस को ट्रेड करके आप आपका एक पोटेंशियल एंट्री फाइंड आउट कर सकते हो। इस टाइम पे जो मूव आते हैं वो शार्प होते हैं, फास्ट होते हैं, ज्यादा आपको टाइम करने की जरूरत नहीं है। और सारी चीजें आपको एक बनकर निकल कर आती है। दिमाग की बत्ती जली, कुछ नया सीखने को मिला, मजा आया? पहले नीचे मुझे कमेंट में बताओ, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी भाई। दिमाग की बत्ती जली तो नीचे कमेंट में डालो मेरे भाई, सभी लोग अभी, जितने भी लोग अभी बचे हुए हैं, 30-40, जितने भी सीरियस लोग बचे हुए हैं। बाकी तो देखो यार, टाइम पास करने आते हैं, आज इधर कल उधर जाते रहेंगे, कोई मतलब वाली बात नहीं। है ना? बाकी के लोग तो इधर है भाई, मेंटर स्विचिंग करते रहते हैं, आज मेरे पास है कल किसी और के पास है। मैं फिर बोलता हूँ, तुमको जो समझ में आता है उससे पढ़ो यार, मेरे से मत पढ़ो। पर जिससे पढ़ रहे हो उसके साथ टिके रहो, उसके साथ लॉयल रहो। मैं आज तक मेरे मेंटर्स की इज्जत करता हूँ, जिनसे भी मैंने सीखा है जीवन में, एक चीज भी सीखी है तो, है ना? आज तक मैं मेरे मेंटर्स की इज्जत करता हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू द सेम। मैं नहीं करा, मेरी करो, जिसको मानते हो उसकी करो, पर करो। सर नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एआई कैंपेन ने नोट्स लिख के दे दिया, चलो बहुत अच्छी बात है भाई। है ना? अब आप लोगों का काम है इसको बैक टेस्ट करना, इसको फॉरवर्ड टेस्ट करना, इसको मार्केट में इंप्लीमेंट करना, चीजों को बनाना करना, जो भी करना है वो आप लोगों का काम है। और जाते जाते मैं वापस आप लोगों से अनाउंसमेंट कर जाता हूँ। FPS 2.0, दिस इज द सेकंड बैच ऑफ 4 पिलर सिस्टम। एक बैच ऑलरेडी हो चुका है, खत्म कर किया है अभी हमने थोड़े दिन पहले ही उसको। ये नया बैच है FPS 2.0, गणेश चतुर्थी, जो कि मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि जब ट्रेडर इन मेकिंग की शुरुआत हुई थी गणेश चतुर्थी के दिन ही हुई थी। मैंने गणेश चतुर्थी के दिन ट्रेडर इन मेकिंग की शुरुआत करी थी, तो मेरे लिए बहुत बड़ा ओकेजन है। और उसी दिन मैं एक नया बैच वापस लॉन्च कर रहा हूँ, जिसका नाम दिया है FPS 2.0। पूरा लाइव बैच है, 27 अगस्त को लॉन्च होने वाला है ना? और 48 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा एनरोल करने के लिए, अगर आपको मनी बैक गारंटी प्लस 1 मंथ का लाइव सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड चाहिए। हमने अभी डिस्काउंट सोचा नहीं, अगर कुछ डिस्काउंट दूंगा मैं इस पर, तो वो डिस्काउंट भी 48 आवर्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अभी आफ्टर दिस मास्टर क्लास दिस बैच विल बी लाइव अगेन, मनी बैक गारंटी के साथ आएगा। 15 दिन में आपको नई कंटेंट समझ में आता, यू आर फ्री टू टेक योर मनी बैक, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। कंडीशन सिर्फ एक है कि मिनिमम मिनिमम मनी मनी बैक गारंटी में कुछ काम है क्या मतलब? 700 रुपये आपके ऊपर लगते हैं और कुछ नहीं लगता मनी बैक गारंटी में, है ना? और कुछ नहीं लगता। संजय भाई, एक ICT किल जोन करके इंडिकेटर आ जाएगा लेक्सेल्गो का, वो सर्च कर लो, आ जाएगा। मनी बैक का देखो, मैं आपको क्लॉज बता देता हूँ। अगर आपने 15 दिन में 50% कंटेंट कंज्यूम किया हुआ है, और 15 दिन के अंदर आपको लगता है कि मुझे वैल्यू नहीं मिली, या जो भी आपको लगता है, वो मैं मेरे को नहीं पता क्या लगता है आपको, और वट एवर द रीजन यू वांटेड टू क्लेम योर मनी बैक, और आपने 50% कंटेंट आपका कंज्यूम किया हुआ है, तो विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन
अपार्ट फ्रॉम द कन्वीनियंस फीस, जो 700-800 रुपए जो ऊपर आप देते हो, वो कन्वीनियंस फीस होती है, जो टेक फीस होती है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का कोर्स है, आपने 10,700 रुपए दिए या 10,900 रुपए दिए, तो वो 10,000 रुपए आपको वापस क्लेम हो जाएंगे। वो 700-800 रुपए आपको क्लेम नहीं होगा, क्योंकि वो एक टेक फीस होती है, जो कि क्लास प्लस वाले लेते हैं, हम नहीं लेते। ठीक है, वो मैं नहीं लेता, वो क्लास प्लस लेता है। तो वो चीज है ना। बैच अनाउंस है। 27 को पहली क्लास होगी, गणेश चतुर्थी, जो कि मेरे जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि ट्रेडर इन मेकिंग की शुरुआत गणेश चतुर्थी के दिन हुई थी। और उसी दिन मैं नया लाइव बैच भी लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। अभी तक एप्लीकेशन पे लाइव नहीं हुआ है ये बैच, अभी हो जाएगा इस मास्टर क्लास के बाद। आप लोग आ सकते हो, पुराने लोग जिन्होंने अभी रिसेंट 5-10 दिन में एनरोल किया है, वो लोग भी आ सकते हैं इस बैच के अंदर, चिंता मत करो। घबराने की जरूरत नहीं है, सर हमने तो जल्दी खरीद लिया, अब हम क्या करें। कोई टेंशन नहीं है, चिल मारो। आई गॉट योर बैक। और बढ़िया यार, बाकी मजे करेंगे, आओ, है ना। सिलेबस कम है क्या मनी बैक में? नहीं नहीं, कोई सिलेबस कम नहीं है भाई, वही सिलेबस है। आप अगर पूरा कोर्स भी पढ़ के चले जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इतनी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, इतनी वैल्यू मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो डे वन से वैल्यू ड्रिवन कंटेंट बनाया है। डे वन से ट्रेडर इन मेकिंग को वैल्यू ड्रिवन रखने की कोशिश करी है, और हमेशा वैल्यू ड्रिवन ही रहेगा, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। आई होप आपको आज कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और थैंक यू वेरी मच। डाउट सेशन प्रियांशु भाई इन नेक्स्ट टाइम में भी, है ना। आज थोड़ा सा मेरी थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, मुझे जुकाम है, बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। नेक्स्ट टाइम पक्का। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जितने भी लोग पूछ रहे हैं रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग में आ जाएगी थोड़ी देर में ना, अभी प्रोसेस होके वो आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से। 48 आवर्स आपके पास टाइम है, और थोड़ी देर में भी लाइव हो जाएगा ये बैच मास्टर क्लास। इस बैच में आप सीखोगे क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बैच में आप, अच्छा अच्छा हाँ, एक लास्ट डाउट, एक लास्ट डाउट, सॉरी सॉरी सॉरी, रुक जाइए रुक जाइए। कई लोगों के डाउट होते हैं कि सर आपने निफ्टी के एग्जांपल्स कम लिए हैं, आपने गोल्ड के एग्जांपल ज्यादा लिए हैं, आपने फॉरेक्स के एग्जांपल ज्यादा दिए हैं कंटेंट में, आपने निफ्टी के एग्जांपल कम दिए हैं। इसको हम थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे, निफ्टी के एग्जांपल भी ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे, गोल्ड के भी ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे, और यूरो यूएसडी या जो भी आप बोलोगे उस तरीके के पेयर्स का ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल देने की कोशिश करेंगे। मैं फिर बताता हूँ, किसी गधे बेवकूफ स्कैमर से आधा अधूरा कोर्स 400-500 में मत लो। लॉस होगा, तुम्हारा लॉस होगा, 500 रुपए भी जाएंगे, वो मनी बैक भी नहीं देगा। उससे अच्छा तुम्हारे अंदर अगर दिमाग भी होगा तो 700 रुपए में तुम ऑफिशियल सोर्स से ही खरीद सकते हो। पर वो क्या है ना, गणेश जी को बुद्धि कौन दे, बेवकूफ लोग हैं दुनिया में, और वो रहेंगे, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपसे वापस किसी एक और इसी तरीके के मास्टर क्लास में। अच्छा, एक लास्ट फीडबैक और, इस तरीके की मास्टर क्लास अपने को करते रहनी चाहिए कि नहीं करते रहनी चाहिए, उसका भी नीचे मुझे एक बार नीचे कमेंट में बता दीजिए। कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर हम इस तरीके की मास्टर क्लास करते रह सकते हैं। पूरा आईसीटी की जो एडवांस सीरीज है, वो हम लाइव के अंदर आपको पढ़ा सकते हैं इसी तरीके से। वो फीडबैक जरूर दे जाना। 100% यस सर। इंडिकेटर की सेटिंग दिखा देता हूँ यार, जाता जाता भाई को दिक्कत है यार इंडिकेटर में। चलो भाई, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं यस सर करते रहो, तो बिल्कुल भाई इस तरीके की मास्टर क्लास कोशिश करेंगे कि महीने में एक तो करें ही, दो हो जाए तो और बढ़िया है, पर मिनिमम एक हम कोशिश करेंगे। पर आप लोग भी थोड़ा एक्टिव रहा करो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन करना है और व्हाट्सएप ज्वाइन करना है और 48 आवर्स के अंदर आपको टाइम मिला है, तो डेडलाइन की रिस्पेक्ट दिया करो, क्योंकि फिर, क्योंकि पूरी टीम लगती है इस तरीके की मास्टर क्लास को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैं नहीं लगता हूँ। एक पूरी टीम है पीछे जो पूरा लैंडिंग पेज बनाएगी, आपके रजिस्ट्रेशन कलेक्ट करेगी, आपको एक थैंक यू पेज पे रिकॉर्डिंग वगैरह 10 चीजें आपको इंगेज करेगी, पूरी एक टीम लगती है, उनका इफर्ट लगता है। तो अगर हम पूरा एफर्ट डाल के मास्टर क्लास करते हैं और फिर उसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो वो हमारी एक पूरी टीम की मेहनत वेस्ट जाती है। तो उस चीज में आप भी ध्यान रखो थोड़ा सा, है ना। देखो भाई, इंडिकेटर ये है, अगर आप मैक्रोज का इंडिकेटर पूछ रहे हो तो आईसीटी मैक्रोज लक्सेल्गो है, और ये उसकी सेटिंग है, रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। किल जोन की सेटिंग पूछ रहे हो, किल जोन की सेटिंग दिखा देता हूँ। दिस इज योर किल जोन की सेटिंग। और एशिया, लंदन, और ये न्यूयॉर्क, और ये न्यूयॉर्क लंच नहीं है, ये लंदन क्लोज है। आपको जैसे रखनी है आप रखो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इंडिकेटर का नाम है आईसीटी किल जोन्स एंड पिवट्स, टीएफओ। बाकी रिकॉर्डिंग में तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। ओके जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपसे किसी एक और इसी तरीके के मास्टर क्लास में। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।